कई ऐसी वीडियोस आ रही मेरे सामने कि लक्ष्य चौधरी की हो गई पिटाई, कोई वीडियो आ रही, मैं अपने इधर स्पॉन्सर्ड वीडियो शूट कर रहा हूँ, मगर कहाँ होगी साली पिटाई हमारी। अजीब, कहीं चंडीगढ़ की वीडियो है, फिर उसी वीडियो पे उनका नाम लगा दिया कि अब उनकी पिटाई करवा दी उसी वीडियो में। थोड़ी देर बाद दूसरे अकाउंट से आ रही, वे कुछ वीडियो है जिसमें पिटता हुआ दिखता नहीं आदमी। लैला को देखो तुम, ना कार्ड ले रहा, ना पैसे ले रहा, ना कुछ, ना रखता अपने पास, निकाल ले भी तो दूसरों को दे देता। मगर तू क्या करेगा, कह रहा है उस्ताद नहीं हो जाएगा अपना, तो सब कुछ आके यूं कहता डू यू वांट ड्रिंक, डू यू वांट ड्रिंक, यूं पूछे, दो ने कह दिया हाँ लेंगे टकीला। भाई 2 टकीला एक खाली गिलास लाया, उसमें पानी मिला रहा। अरे मगर उन्हें पता लग जाएगा, कह रहा पहले ही बनना है, तो क्या पता लगे भाई पानी ले गया। मैं तो डिलीट भी नहीं मारता भाई, कमेंट आया रहे तो आया, मगर ठीक है भाई तुमने एनर्जी लगाई अपनी तो रखा रहने दे। कहाँ कोई ज्यादा इतना बड़ा सा कुछ कमेंट करके जाना बहुत लॉजिकल, उसे डिलीट मार दूंगा फिर दोबारा लेके। कुछ क्रिएटर्स है जो गाड़ी को लेके वीडियोस बनाया करते थे और तुम्हारा कुछ सीन भी हुआ था उनके साथ। थोड़ा घर वालों के बीच में बात चली गई थी वो, तो ठीक है, मतलब उनके भी घर वालों ने फिर इनिशिएट करा कि, और उन्होंने भी अपनी गलती वलती मान ली उस सब चीज़ों में। ठीक है भाई, कल तक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे मेरे लिए, कल फिर नहीं करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट है, हमारे भाई हैं, जो जिन्होंने हमारी पॉडकास्टिंग जर्नी में शुरुआत से हमारा साथ दिया है, और जब भी भाई को याद करो एक फ़ोन पे भाई हाजिर हो जाते हैं। बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे लक्ष्य भाई, स्वागत है लक्ष्य भाई का। और साथ ही साथ हैं विकांशु भाई। विकांशु भाई को आप देख ही रहे हो जनाब, ये इंडिया है। इनकी रीलें भाई नेक्स्ट लेवल हो रही है, और इस बार हमने सोचा कि दोनों भाइयों को साथ बुलाया जाए, क्योंकि जो साथ में मिलके इंस्टाग्राम पे मचा रहे हैं ना भाई, नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया। तो स्वागत है विकांशु भाई का। कैसा लग रहा है भाई आपको? पहला पॉडकास्ट भाई मेरा पहला है, और मैं सोचता था भाई, मतलब सही में सोचता था, मेरा सपना था भाई। यही सोचते थे या कुछ और? नहीं, ये सोचता था कि क्या क्या बातें करूंगा यार पॉडकास्ट पे जाके। और ये भी सही है कि तुम्हारे वाले पे आया, पता चला कहीं आजकल हर कोई पॉडकास्ट वगैरह। भाई वैसे आपको बुलाया तो होगा काफी लोगों ने यार, आते थे मेल वगैरह, बट मैं हाँ, लेकिन उनका मुझे नाम नहीं पता यार, कौन किसी का पहला होगा मुझे बुला रहा है भाई। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, व्यूज देख के भाई मैं ही सदमे में आ जाऊंगा। तो इसलिए भाई बस। लेकिन भाई कंटेंट नेक्स्ट लेवल बन रहा है। क्या चल रहा है, कैसे, क्या सोच के चल रही है चीजें, क्या प्लानिंग चल रही है, कौन लिख रहा है कुछ भाई बताओ। आपस में ही लिखते हैं वैसे हम तो। कभी मुझे कोई आइडिया आया तो भाई को बोल देना, मैंने कहा यार ऐसे कर रहा हूँ, तू बता सही रहेगा। एक दो चीजें अगर इसके दिमाग में कि इसको ऐसे कर ले, वो कर ले। भाई तुम्हारा वॉचिंग आवर कितना है इंस्टाग्राम का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कि भाई तुम इतनी बढ़िया अपडेटेड वाली, क्योंकि भाई अभी विशाल मेगा मार्ट की भी बनाई तुमने, मैंने कहा ये है क्या चीज है, कौन सा मीम है भाई? भाई कितने घंटे बीत जाते हैं इंस्टाग्राम पे? भाई मैं तो गाली खाता हूँ। मेरे डीएम में लोग अब ये नहीं कहते हाय भाई बिग फैन, कहते बहन के सब लाइक कर रखा है। भाई ये तो सच बात है, जितनी आड़ी टेढ़ी वीडियो दिखेगी लक्ष्य का लाइक दिख जाएगा। भाई इसका लोग ना ऑप्टिमिस्टिक होके नहीं सोचते, मतलब इसका तुम पॉजिटिव साइड सोचो कि मेरे पास कोई फेक अकाउंट नहीं है, मैं एक रियली अकाउंट हूँ। भाई ये सच बात है, मुझे किसी 300 फॉलोअर वाले की भी स्टोरी अगर स्टॉक करनी हो ना, मैं अपने मेन अकाउंट से ही कर देता हूँ। भले ही फिर वो मेरे पे इल्जाम लगा ले, कहेगी ये बड़वा देखो मेरी स्टोरी चेक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो कोहली भाई की तरह भी नहीं कहूँगा कि एल्गोरिथम ने गलत रजिस्टर कर दिया, मैं तो मैं ही था भाई। मैं ही करता हूँ ये सब कुछ। ये वैसे हुआ, तू स्टोरी भी डाली थी तूने पर्सनली विराट कोहली के साथ जो हुआ है, लाइक करी गई, तेरा क्या टेक है वैसे उस पे? वही है जो डाला था एक्चुअली स्टोरी पे? भाई नहीं, देखो हुआ तो विराट से, देखो विराट के पास 2 था, या तो विराट ये बोल देता, पहले तो बोलता ही ना। हाँ। उसे जरूरत नहीं भाई, ये तो हर बंदा सोच रहा है कि ये बोला ही क्यों, स्टोरी लगाई क्यों। उसके बाद कहना भी था उसको, कुछ सफाई भी देनी थी, तो ये बोल देता मेरी टीम चलाती है। भाई इतने बड़े अकाउंट को तो हम मान ही जाएंगे कि टीम चलाती होगी, हम सिर्फ हमारे जैसे भाई तो झूठ लगता है। ये खुद ही कर रहा है। ये 2 मिनट में तो मेरा मैसेज देख ले, इसकी भी टीम होगी। तो और अगर उसको सफाई भी देनी थी तो भाई यही कह देता, भाई इंस्टाग्राम पे 3 ही तो ऑप्शन है, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, उसमें से एक कर दिया मैंने लाइक, तो क्या हो गया पता नहीं भाई। हो सकता है भाई प्रेशर आ गया वो ऊपर से, ऐसा भी हो सकता है यार। मुझे लगा फिर ये पीआर मूव भी हो सकता है बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या पीआर भाई? विराट भाई को तो पीआर की क्या जरूरत है, उसकी अगली वाली की हो गई थी। हाँ, कि उसकी टीम ने विराट की पीआर टीम से कुछ बात करे, कुछ कराओ, हो सकता है, या गुडविल में कर दिया हो ऐसे नॉन के थ्रू कर। जब तूने विराट के लिए डाली स्टोरी तो कुछ हेट वेट तेरे को मिली डीएम में आई? भाई मैं तो जितना ओपिनियन दे दूं, मुझे तो पता नहीं कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं थिक स्किन वाले, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहता बोल भाई तुझे जो बोलना है। ये वो सीरियसली नहीं ले रहे, उन्हें पता है। उन्हें पता है भाई ये बकचोदी के मूड में है भाई। भाई मुझे तो मुश्किल ही कभी ऐसे हेट मिलते किसी बात पर, फिर मैं थोड़ा सोच के बोल लेता हूँ कि अब जैसे इंडिया पाकिस्तान वाले टॉपिक पे था, मैं कुछ ज्यादा बोला नहीं। अभी अपना वो यात्री डॉक्टर भाई हैं, उनके साथ कंट्रोवर्सी चल रही है।
बल्कि मेरा मन भी था कि मैं बोल दूं कि भाई ये इंसान क्रिटिसाइज कर ले इंडियन गवर्नमेंट को, कुछ भी कर ले, पर ये ऐसा नहीं हो सकता जो इसके पे इल्जाम लगा रहे हैं लोग। सही बात ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना तो मैं जानता हूँ, पर मैं नहीं डाली। मैं कहा अब लोग भाई हमने भी किया है भाई के साथ पॉडकास्ट, तो हमें भी नहीं लगता भाई कि हम भी खुद डिस्कस कर भाई रहे वो थे। तो बहुत सूदा भाई है, बहुत जेन्युइन आदमी है यार, वो कर ही नहीं सकता यार ये वो चीज़। थोड़ा सा वो गलत टाइमलाइन ऐसे फंस गई। वो आजकल इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे बहुत, तो वहाँ फिर ये वाला कांड भी हो गया। एक क्रिएटर फंस गई ना कोई इसके चक्कर में, फिर ये इसकी वहाँ पे विजिट थी पाकिस्तान में एक टाइम पे, तो फिर देखे वो ना मैं लोग भी देखे थे। हाँ, तो भाई यही है भाई, जब किस्मत के लोग गए ना भाई, वो पता नहीं चलता कहाँ से लगे जाए। वो बता रहा था तू वॉच आवर कितना है भाई इंस्टाग्राम का, जरा बता दे एक बार। भाई इंस्टा तो मैं, अब मेरा फोन डाउन हो जाता तो मैं इनके में चलाने लगा। चलता ही रहे। मैं बैटरी खराब हो गई मेरे फोन की तो भाई। अच्छा जी। भाई आपका? भाई काफी चलाता है मैं तो, इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा, पूरा दिन? क्योंकि भाई मुझे तो सिर्फ कंटेंट के लिए या वैसे कुछ अलग भी देखना पसंद करते हो कि कोई एक क्रिएटर है या किसी का कंटेंट है जो देखने में मजा आ रहा है? क्रिएटर भाई मैं तो बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे करता है। क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं करता भाई ज्यादा, क्योंकि मुझे वही चाहिए फीड पे जो मुझे सही लग रहा सही है। लगता है, ब्रश फिटिंग वगैरह मतलब। हाँ मतलब यही जो आप बोल रहे हो। भाई आपको किसका कंटेंट देखने में मजा आ रहा है? भाई कंटेंट मैं देखता हूँ, एक तो नीतीश का, भाई नीतीश का तो मुझे बहुत पसंद है। इंस्टा पे तो वो शायद वही यूट्यूब की कट करके डालते हैं, पर यूट्यूब पे तो मैं उसी पे टाइम बिताता हूँ थोड़ा। और नहीं तो मैं पॉडकास्ट देखता हूँ भाई, थोड़ा पता चल जाता है, लेकिन मुझे पता रहता है पहले से कि पॉडकास्ट में कौन सच बोलेगा कौन झूठ। मैं बॉलीवुड वाले तो नहीं देखता। बाकी ऐसे देखूंगा कि हाँ मुझे पता होगी कोई बंदा पहली दूसरी बार कहीं आया, ये बोल देगा, अनफिल्टर्ड होके बोल देगा, तो वो सब देख लेता हूँ। कोई देखा है बॉलीवुड का जिसे देख के लगाओ यार ये गाली निकली हो मुंह से, कुछ हुआ हो? एक तो बाबिल वाले ही था वो। बाबिल से बहुत तगड़ी दुश्मनी है लक्ष्य की। एक वो जो उसने सॉरी सॉरी, वो प्लीज प्लीज खड़े रहो आप, वो खड़े तो रहो, भाई क्या था भाई? गिल्टी प्लेजर है मेरा वो वीडियोस तो भाई। जब भी थोड़ा सा ऐसा लगे ना मुझे बुरा अच्छा एक साथ फील करना हो तो मैं बाबिल की वीडियोस प्ले कर लूँ। और एक भाई मैंने अभी वरुण धवन वाले और ये अजय देवगन वाले सारे पॉडकास्ट देखे, तो मुझे हो गया पूरा कि अब उनके भी समझ आ गया कि सच तो कुछ बोलना ही नहीं है भाई कहीं भी जाके। उन्हें बस पॉडकास्ट पे आना है क्योंकि वो ट्रेंड में है, पर बातें वही करनी है जो वो इंटरव्यूज में करते हैं, है ना? यही चल रहा है। बढ़िया तो है भाई, अच्छी बात तो है भाई घूम फिर के मूवीज प्रमोट हो रही है, गाने प्रमोट हो रहे हैं, जिस पर्पज से वो आ रहे हैं वो सॉल्व हो रहा है। और ऐसी कोई चीज बोल दें वो फिर भाई उनकी गाने तो फिर 2-3 साल लगे हैं ना भाई। हाँ ये बात तो है, ये चीज है। हम बोल गए तो हम तो बच जाएंगे, हम तो फिर कह देंगे हाँ बोल दिया तो बोल दिया, बता क्या बिगड़ा। वो बेचारे ये नहीं बोल सकते भाई वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे विमल वगैरह खुल के प्रमोट कर रहे हैं, चली रही है उनकी साइड की भी भाई, लोग बोलते तो हैं उन्हें उसके लिए भी कि भाई विमल भाई उन्हें तो ना विमल को कहते ना इन्हें फैंटेसी को कहते हैं। और यूट्यूबर्स पे तो नोटिस आने लगे इन पे भी फैंटेसी प्रमोट करती है। फैंटेसी पे भी आ रहे हैं क्या अब? हाँ ये अनुराग द्विवेदी है, इसकी भी फैंटेसी के ऊपर कई वीडियोस डिलीट हुई हैं भाई। अच्छा पूरा चैनल तो उसने वो कर दिया अपना प्राइवेट। अच्छा, हाँ अनुराग ये नहीं पता चला। इस आईपीएल में बहुत नुकसान हुआ है भाई उसका, हाँ तो अब इस पे भी स्ट्राइक देने लगे। नजरों में आ रहे हैं यूट्यूबर क्रिएटर बहुत ज्यादा नजरों में ये समय के शो के बाद और ज्यादा हो गया भाई। तो भाई जब हर तीसरे दिन कोई नया गाड़ी का वो कपड़ा सा उठा ही रहा है तो आदमी को बुरा तो भाई जो ईडी सीबीआई ऑफिस में आदमी बैठा हो स्विफ्ट में आ रहा है भारत सरकार वाली, यहाँ लाल कपड़ा उतर रहा है हर दूसरे तो भाई आदमी को ये तो लगे भाई दूर से सोच दिखे ही आदमी को। ये मेरे जितने रिश्तेदार हैं सरकारी नौकरी में अच्छे डिपार्टमेंट में, वो मेरे से यही पूछते रहे कि भाई तुम कितना कमा लो क्या कमा लो। अब मैं अगर उन्हें सच भी बताऊं उन्हें भरोसा नहीं होता, क्योंकि यार हर दूसरे महीने एक नया आदमी नई गाड़ी खरीद रहा। कौन सी ऐसी गाड़ी बच गई जो यूट्यूब इंडिया में नहीं है किसी के पास? कोई गाड़ी, एक बुगाटी तो है शायद जो नहीं होगी, बाकी सब ही खरीद दिया इन्होंने, सब कुछ है भाई। तो फिर लोगों को लगे ना कि भाई पता नहीं कितना आराम का पैसा है भाई इसमें तो, और शायद इन्हीं जगह से आ रहा होगा जो ये रोज रेगुलर प्रमोट कर रहे। इतना तो बॉलीवुड का तो हमें आधे लोगों की गाड़ी नहीं पता, 2-4 ने पैप्स ने क्लिक कर दी कि इस पे रेंज रोवर है, इस पे ये, बस यही पता। कुछ लोगों ने चैनल भी बना दिया इस चीज का, अगर तूने देखा हो कि भाई किसी ने गाड़ी ली उसकी पूरी वो कर रखी है इंक्वायरी की, ये तो ईएमआई पे है, ये तो इस पे है, उसका ये तो नंबर डाल के वो पढ़ दे पूरा उसका बायोडेटा सा। इसका भी चैनल खुला पड़ा है। तो आधे लोग सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं किसी की, आधे लोगों को ऐसे भी मजा आवे कि होगी पर किराए पे अरे बिक जाएगी इसकी 6 महीने में। अरे किस्तों पे लिए ऐसे नहीं है। अब ये चेंज करके लिया आएगा, एक्सचेंज में लिया आएगा अब ये। भाई मुझे गाड़ी और ये लाल पर्दे से एक चीज याद आ रही है, कुछ क्रिएटर्स है जो गाड़ी को लेके वीडियोस बनाया करते थे और तुम्हारा कुछ सीन भी हुआ था उनके साथ। हाँ यार उन्होंने तो जाके बहुत पॉडकास्ट कर दिए कि सब बता दिया, लेकिन आपकी साइड से भाई आएगी मैं पहले तो तुम्हें यूट्यूब इंडिया का सीन बता रहा, अभी विकांश भाई थोड़े चुप ही बैठे रहेंगे वो यार, वही मैं क्यों हूँ यहाँ पे भाई, तुम सिर्फ थंबनेल के लिए नहीं फायदा उसका भी नहीं है यार कुछ। वही है, मैं एक बात बताऊंगा फिर मैं चुप हो जाऊंगा। भाई क्या हुआ, पहले तो एक फनी चीज देखो तुम
कि जब ये केस हुआ ना जिस दिन, उसके अगले दिन ही मेरे पे फोन आ रहे हैं, भाई एक पॉडकास्ट करोगे इस पे? भाई ये क्लियर कर दो, वो हमारा फोन नहीं था। भाई मेरे को तो अभी सच में शुभम भाई का, या तो शायद जब हम मिले थे न्यू ईयर पे उससे पहले टेक्स्ट था कि भाई सोचेंगे करेंगे। लास्ट ईयर था इसी टाइम, हाँ इसी टाइम लास्ट ईयर था। और फिर अभी कल परसों ही आया मैं था भी भाई यही का। देख रहा था। हाँ। मैंने कहा चलो भाई अब तो करेंगे, अब तो हो गया टाइम बहुत, हम पे भी नई बातें आ गई। तो फिर भाई मैं भी सोचूं कि इस केस की FIR तक तो अब तक रजिस्टर नहीं हुई। पॉडकास्ट पहले लाइन लगा, पॉडकास्ट पहले दे होंगे। तो भाई ऐसे ही था, मतलब अब तो दोनों तरफ की बात मुझे पता बनी भी, उनके साइड की भी, कि भाई हीट ऑफ द मोमेंट ना गलत लोगों के बहकावे में आगे कई बार कुछ एक्शन लेना नहीं चाहिए। इसमें कई बार ना ऐसा नुकसान हो जाए कि जो रिवर्स नहीं हो सकता। वो तो खैर हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी को चोट भाई वो तो बस आपकी गाड़ी नहीं रुकी। और ड्राइविंग पे माइकल शुमेगर थे। आप भी थे भाई उस गाड़ी में? मैं नहीं था भाई। अच्छा, तो हाँ माइकल शुमेगर ही है ना भाई वो फॉर्मूला 1 वाला। कभी मैंने किसी टेनिस प्लेयर का नाम नहीं बट अब वो सेटल हो गया। हाँ वो तो सेटल्ड है भाई पूरा। वो थोड़ा घर वर वालों के बीच में बात चली गई थी वो, तो ठीक है, मतलब उनके भी घर वालों ने फिर इनिशिएट करा कि, और उन्होंने भी अपनी गलती मान ली उस सब चीज़ में। मैं चलो ठीक है भाई, इतने ग्रजेस की से क्या ही पालने कि अब पूरी ज़िंदगी भर को किसी को दुश्मन मान लो अपना। ठीक है भाई, कल तक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे मेरे लिए, कल फिर नहीं करेंगे, अच्छी बात है। कोई अपना, मैं तो उनके मुंह पे यही कहा भाई बढ़िया बात है, तुम अपना काम करो। मेरा कभी ये तो किसी से इंटेंशन ना आनी कि भाई मैं किसी का काम बंद कर दूँ। अच्छी बात है, तुम भाई कुछ और काम कर लेना, अच्छा है, लाइफ में आगे बढ़ो। तो वैसे नॉर्मल बातचीत है कि भाई देखो बातचीत वाला तो सीन हुआ ही नहीं कि बातचीत रह जाए। ठीक है, पर ये है कि हाँ अच्छे नोट पे हो गई बात, और उनके घर वालों ने सही से इनिशिएट करा। बीच में हमारी कम्युनिटी में फैसले वाले भी तो बहुत हैं, आ जाए आजकल फैसले भी बहुत चले हैं। भाई ये तो बहुत हो रहा है कि कोई मुद्दा आता है कम्युनिटी वाले पहले उठ जाते हैं। तो जैसे 36 बिरादरी करने लगे, पहले तो मैं पूछूं भाई तुमने बिरादरी के लिए करा क्या था, या तुम दे क्या रहे थे आज से पहले। भाई अगर मैं किसी प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद से ही मैं अपनी कास्ट का नाम लेना शुरू कर दूं, तो कास्ट वाले मेरे से, मैं तो मेरे पहले तो मेरे से पूछो भाई तूने करा क्या आज तक हमारे लिए, जो तो हमारा नाम ले गए, शील्ड क्रिएट कर रहा अपनी। सही बात। तो मैं तो भाई घर वाले ही थे मेरे तो शुरू से इन्वॉल्व, और फिर उनके घर वालों ने बात करी, और फिर मतलब अच्छा हुआ घर वाले इन्वॉल्व हो गए तो केस जल्दी शांत हो गया और सही तरीके से निकल गया। भाई बाहर तो आप कितना ही तमाशा क्रिएट कर लो ना, लोगों को तो यूं चाहिए कि गोली मारो एक दूसरे में और टांग में मारो, थोड़ा और तमाशा दिखेगा, ऊपर मत मारो। खेल खत्म की लड़ाई 4-5 दिन और चले, ये चाहिए। भाई तो भाई हमारे सबके डीएम में यही था कि भाई तुम्हारा रिएक्शन नहीं आ रहा भाई। अरे यार भाई मतलब यहाँ ना ऐसे चाहिए पब्लिक को कि एक गली में इकट्ठे हों दो तरफ के लोग, बहुत भीड़, और गोली चला आमने सामने की और वीडियो बने 6 एंगलों से बढ़िया तरह एकदम, जैसे IPL नहीं शूट होता कि एक वो भी कैमरा कोऑर्डिनेटर बैठा है, कैमरामैन कहाँ हो जाएगा। मतलब प्रशासन है, सब है यार ऐसे। भाई ऐसी रील वैसे आ भी रही है बीच बीच में इंस्टाग्राम पे कि भाई कहीं गोली चल गई, भग रहे हैं लोग, और कोई कहीं गिर गया, कुछ हो रहा है, ये बहुत आ रहा है भाई। मारपीट की रील बहुत वायरल हो, मार्केट में पैंट उतार के घुसंड मार रही है, फिर मी मार रहे हैं वो पैंट क्यों उतारी। ये उस एक दिन हुआ क्या था, हम सारा वो इंडिया सोच भाई मुझे भी कई ऐसी वीडियोस आ रही मेरे सामने कि लक्ष्य चौधरी की हो गई पिटाई, कोई वीडियो आ रही, मैं अपने इधर स्पॉन्सर्ड वीडियो शूट कर रहा हूँ, मगर कहाँ होगी साली पिटाई हमारी, अजीब कहीं चंडीगढ़ की वीडियो है, फिर उसी वीडियो पे उनका नाम लगा दिया कि अब उनकी पिटाई करवा दी उसी वीडियो में। थोड़ी देर बाद दूसरे अकाउंट से आ रही, वे कुछ वीडियो है जिसमें पिटता हुआ दिखता नहीं आदमी तो किसी का ही नाम ले। अच्छा साली वायरल भी हो जा, सबके फोन में दिख जाती है वो। अच्छा ये मुद्दा इतना गर्म हो गया था, एल्वेश ने एक स्टोरी लगाई थी कि वो गाड़ी में ऐसा थम्स अप कर रहा है, वर्क डन सॉर्ट ऑफ, और सामने थार दिख रही है। हाँ वो भी वर्क डन कि भाई अब ये आ गई इस लड़ाई में, वो आ गए। मैं अपना, हम कहीं चले गए थे बाहर, शायद कहीं घूमने निकले थे, मैं वहां सोचू यार ये मेरे से बिना पूछे मेरी लड़ाई में कौन कौन आ गया मेरी तो बात न हुई। और भाई लोग ऐसे है ना, तुम ये देखो कि किसी के कितने दुश्मन बैठे हैं। जब ये सीन हुआ मेरे पे 2-3 दिन बाद ही अलग अलग जगह से ईमेल कॉल आ रहे थे, जो भी हमारे नंबर बाहर हैं, और उन पे उनकी लोकेशन भेज रहे हैं लोग, वो कहाँ जिम कर रहे हैं ये भेज रहे हैं, किन से उनकी बात है ये भेज रहे हैं, उनके पापा कहाँ काम कर रहे हैं ये भेज रहे हैं। मतलब आप जाओ, ये पता नहीं, आपको पता नहीं कितने लोग चाहते हैं कि आपके साथ कोई कुछ गलत कर दे। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर आप दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं ना अपने, तो ये नहीं पता कि तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा पता कितने लोग देने लग रहे हैं। ये बात भी सही है। हाँ तुम्हारी इन्फो भी जा रही होगी कहीं ना कहीं, हमारी भी जा रही होगी।
तो फिर मैं ये सोच रहा, मैं क्या यार बता, अगर हम ऐसे होते कि अगर मैं चाहता, मान लो मेरा यूट्यूब वाला सिस्टम ना होता, मैं फिर वही मुजफ्फरनगर वाले दिमाग से सोचता कि इनके जिम का पता लग गया और जाओ इन्हें करो, तो ये तो एंडलेस हो जाएगी ना चीज़ भाई, तो रुकने ही नहीं वाली, कल को तुम्हारी पता चल फिर हमारी, फिर तो ये तो देश ही छोड़ दो, एक आधे का मर्डर करके अपना यहाँ से भाग जाओ। भाई ये वैसे ऑडियंस ज्यादा ही नहीं कर देती कि भाई घर वालों तक चले जाना, या जैसे समय के केस में होता है रेबल किड के साथ जो हुआ। अरे नकुल डुल की फोटो लीक कर दी उसकी वाइफ के साथ। हाँ, ये भी हो रहा है आजकल। तो मतलब ऐसे कह रहा है एक लड़का, नकुल से चिढ़ता होगा भाई, कोई मीमर होगा, कहता मैं कल 5 बजे इतने लाइक कर दो इस पे ट्वीट पे, मैं बहुत तगड़ी एक फोटो दूंगा उसकी वाइफ के साथ उसकी। तो मुझे तो पता भी नहीं भाई, अभी शादी हो रखी है नहीं, बट उस फोटो से लग रहा है जैसे वो क्लेम कर रहे हैं। तो अगले दिन 5 बजे डाल दी उसने फोटो। मतलब तेरी जैसे मेरे से दुश्मनी है और मैंने अपने किसी घर के को दिखा नहीं रखा और उसकी फोटो तुम डाल दोगे, तो इसमें तुम जीत कहाँ गए? सही बात। इसमें जीत थोड़ी होगी। कर तो वो बंदा कर लाइक्स के लिए रहा है कि लाइक्स आ जाएंगे, ये वो थोड़े से व्यूज के लिए भाई गिरने को तैयार है आजकल। मतलब कोई आदमी नहीं कुछ दिखा रहा तो उसका कुछ कंसर्न होगा ना, वो नहीं चाहता होगा कि उसकी फैमिली से या कहीं से कोई चीज़ बाहर आए, तुम वो चीज़ डाल के तुम और उसको एम्पलीफाई कर दे रहे हो उस चीज़ को। भाई ऐसा ही है, लेकिन इंटरनेट पे तुम्हारी रील्स बहुत तगड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये शैलिंदर भैया कौन है और ये कहाँ टकर गए, तुम्हें इसकी रियल स्टोरी बता दो मुझे कोई। विकांशु भाई बताएंगे। शैलेंद्र यार तेरे उसमें भी तो था शायद एक उस वाली वीडियो। अरे वो थिएटर वाली भाई उस रील की स्क्रिप्टिंग बहुत तगड़ी हो रखी है। वो भाई कह रहा ये कौन है, ये चाय पी रहा है, ये शैलेंद्र सर है। वो किसका आइडिया था भाई, कौन है ये? कहीं ना कहीं इसका ही लक्ष्य का ही आइडिया था। ये शैलेंद्र वाले इसने बताए थे। ये काफी रह चुका थिएटर वेटर वाले लोगों के बीच में ना, तो मेरे और इसकी एक म्यूचुअल चिढ़ है थिएटर वाले लोगों से। भाई क्यों चिढ़ क्यों? तुम तो बढ़िया आर्टिस्टिक आदमी यार, बढ़िया काम कर रहे नहीं, वो हमारे लिए भी सेम भावना रखते हैं भाई, क्रिएटर लोगों के लिए भी। मैंने मतलब सारे नहीं, बट कुछ लोग हैं ऐसे जो हमें कुछ नहीं मानते क्रिएटर लोगों को। भाई थिएटर वाले मैंने ये भी सुना वो बॉलीवुड वालों को भी एक्टर नहीं मानते। वो आर्ट में ज्यादा घुसे रहे ना भाई, उन्हें ये पता है थिएटर भाई, भले कोई बुरा मान जाओ, चलो मान ही जाइए कि थिएटर में जैसे एडमिशन हुआ, इन्हें कुछ 1000, 2000, 5000 रुपये कुछ ऐसे मिले हैं अलग अलग एक्टर्स को, कुछ उस हिसाब से पे मिलता है। तो ये पूरा दिन, और एक मैंने ऐसे सुना था, कोई हमारा दोस्त ही बता रहा था कि उनकी क्लास का कोई लड़का जो थिएटर कर रहा था वहीं मंडी हाउस में, उसका कोई रोल होगा किसी नाटक में जहाँ पे उसे भिखारी बनना था, तो वो 1 महीना नहाया नहीं। अच्छा जी, इतना उतर गया कैरेक्टर में यार। ये तो कुछ अलग है, ये तलब ही नहीं हो रही है भाई। हमारे साथ ही नहीं हो गया था, हम एक बार शूट कर रहे थे कुछ एक अपना डायलॉग बुलवा रहे थे सीपी में, तो वो बंदा था थिएटर आर्टिस्ट ही, तो उसने खुद ही बताया थिएटर से। हमने ठीक है चलो डायलॉग तो बोल ही देगा। अब हमने उससे बोला ये तुझे ये बोलना है कि ये क्या कर दिया। अब वो सोच में लग जाए ये क्या कर दिया, मैं बोलूं कैसे। उसने 15 तरीके निकाल दिए ये क्या कर दिया बोलने के। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। ये वो एक है ना, थिएटर मेरा जुनून है, जुनून नहीं पागलपन है। पागलपन। थिएटर मेरा जुनून नहीं पागलपन है। 8 लोग अलग अलग इमोशन में बोल रहे हैं उसे। अच्छा, ये मॉड्यूलेशन मारने की ज्यादा भाई वो भी तगड़ा था, गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई। बहुत तगड़ी बख्शी कर दी भाई। मुझे ना जब कॉलेज में भी होते थे ये नुक्कड़, मुझे हंसी छूटती थी जब ये करते थे ना आगे। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आज तक नहीं आया। मैं 8 साल से यूट्यूब भी कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं सड़क कर पर शूट सकते। कर रहा हूँ ना और 4 लोग सामने से आ रहे तो मैं रुक जाऊंगा, उसमें पोज ले लूंगा कि ये कहीं मुझे ना मान ले कि ये क्या कर रहा है। लेकिन वो तो भाई शर्माते ही नहीं। भाई आपका कैसा रहा? आपने करा है थिएटर वैसे पहले? यार उठना बैठना रहा मेरा ज्यादा, बट थिएटर की बात नहीं कर रहे, थिएटर वालों के बारे में करो। उठना और बैठने के बीच में कुछ बातें हुई हैं वो बताओ। जो मैं कह रहा था ना वो सारे लोगों के लिए तो था नहीं बात, बट हाँ यार 1-2 मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं कि भाई क्रिएटर लोगों को कुछ नहीं मानते हैं। मेरा एक दोस्त है वो कहता है यार क्या कर रहे हैं, ये कला थोड़ी है, ये तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि एफर्ट नहीं होता है इस काम में ना। ये भाई मुझे तो ये लगता है कि रील बनाने में भी अगर सीरियसली तुम कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो भाई उसमें टाइम लगता है। भाई बहुत टाइम लगता है यार उसमें। भाई इन्हें जब यही तो कह रहा मैं, फेक पॉडकास्ट करके क्या चीज़ होगी कि कुछ एक्टर्स ने आगे नहीं बोल दिया गया कि जब मैं बाजीराव का रोल कर रहा था तो मैं 2 महीने कमरे से नहीं निकला, चाहे वो कुछ कर भी ना, वो 1 दिन पहले ही आया वो स्क्रिप्ट पढ़ने। जब मैं वो खोल तो दी थी एक एक्टर ने पोल कि ये किसी कमरे में बंद नहीं हुआ था, मौज काट रहा था ये तो। कमरे में बंद तो हम भी पड़े रहे यार। नसीरुद्दीन सर जब यूरोप जाते थे प्ले करने तो चप्पल पहले ही घिसनी शुरू करते थे 6 महीने पहले। तो ये फालतू की बात ही तो है। तो इन्हें ये लगने लगा, जो बच्चे हैं जो उन्हें अभी लुकअप कर रहे हैं बहुत ज्यादा थिएटर से, इन्हें भी लगने लगा सच बात है।
यार मुझे कैसे भी रोल करना हो, अगर मैं पूरा एक दिन भी दे दूंगा ना, 24 घंटे भी, तो शायद मैं कर लूंगा, मतलब आसपास तो आ ही जाऊंगा उसके। फिर भी मूवी तो सारी कमर्शियल वाली पैसा कमा रही है। ये फ्लॉप होते नहीं कहते, हम तो आर्ट फिल्म बना रहे थे जी। कि ये आर्टिस्टिक है, तो हम पैसा कमा रहे। ये जनता को बता दे, तुम्हें समझ नहीं आई, साले हमने बहुत तगड़ी चीज बना दी, ये 5 साल बाद समझ आएगी तुम्हें, समय से पहले। जनता इनकी भी बाप है, इन्हें सब पता। जो थिएटर कर रहे वे भी यूं गए, आप हमें देखने नहीं आ रहे, आपको हमारी कला समझ में नहीं। अरे जब कुछ हो ही ना तो छोड़ ही दो ना, कुछ ऐसा कर लो जो समझ आ रहा हो, जिसे देखने जा रही हो जनता। तो वो वाली मेरी भाई वही था हमारा थोड़ा सा कि इसे इस रील में डाल लो इसे, एक इनके शैलेंद्र सर रही है। सारी उम्र से स्ट्रगल कर रहे हो। और हमें पता था कि भाई वो शायद उतने व्यूज ना आए उस पर, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए था कंटेंट वो, जबकि हम कोशिश करते हैं कि भाई रिलेटेबल हर किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो अच्छे शेयर दे भाई उस पर। उसके बाद भाई तुम्हारे बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो नीश ऑडियंस के लिए होते हैं, लेकिन वो पिक हो जाते हैं, बढ़िया चल जाते हैं वो भाई। लेकिन मुझे थिएटर से इतने बड़े बड़े मैसेज आए हैं। कैसे हेट कि दिख मत शैलेंद्र सर ही मारेंगे, कह रहे सो आ रहा तू मंडी हाउस। वो कह रहे होंगे साले आपके तू ही बना दिखेगा चाहे मुझे कितनी। भाई ये होता है। मैंने भी जैसे एक बार थिएटर किया था 6 महीने, तो वहाँ पे सर थे एक, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने रॉकस्टार पिक्चर वगैरह में काम किया था। मैंने कहा सोचा भाई यहाँ पे क्लास दे रहे, तगड़ा ही काम किया हो कुछ। तो मैंने घर जाके देखा, भाई देखता हूँ सर ने क्या किया है। तो मैं जब वो सीन होता है, वो दरगाह से निकलना होता है रणबीर कपूर, और उसका वो 200 साइड में बैठा होता है वो स्कूटर में। मैंने कहा ये तो सर आ गए, मैंने कहा तगड़ा ही सीन होएगा कुछ। तो स्कूटर चल रहा है और सर बस उसे यूं जाते हुए देखते हैं रणबीर कपूर को, और फिर पूरी मूवी में सीन ही नहीं है। मैंने कहा ये कैसा थिएटर है भाई। साले इसके पीयूष थिएटर कर रहा, तो इसने हमें बताया भाई मेरा प्ले है देखने आना। हम देखने गए, कह रहा मैं बच्चा बनाऊं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो आधा घंटा हो गया, हम बहन जो बोर हो गए। पीयूष आया, एक डायलॉग बोल के चला गया। हमने कहा कि चलो ख़त्म हो गया होगा प्ले, हम घर निकल गए। कह रहा कैसा लगा प्ले? हमने कहा बढ़िया था, तेरा डायलॉग एक ही था। कह रहा सालो तुमने तो प्ले देखा ही नहीं, उसके असली तो उसके बाद आया। मेरा पूरा रोल उसके बाद था, तुम एक डायलॉग के बाद उठ के चले। यार कई बार दया भी आया। एक बंदा था जो थिएटर ही करता था, ये कॉलेज टाइम की बात है मेरी, वहीं पे ही वो बहुत इन सब में भी इन्वॉल्व था, नुक्कड़ उक्कड़ में। तो वो कहने लगा मुझे कुछ रोल मिला है। अब मुझे नहीं पता उसने मुंबई से मिला था, कहाँ से मिला था। उसने कहा कि देहरादून में ही मूवी लगेगी, वो विकास मॉल कर गया था, वहाँ मूवी लगेगी और भाई देखने जाना। और मूवी में तो भूल ही गया, पता नहीं क्या मूवी थी, रोमांटिक थी कुछ मूवी, ऐसे वैसे लगी बढ़िया, मतलब शूट। लेकिन कुछ लगा दोस्त के लेके, बड़े स्केल पे कर रखी। वो लेके गया स्कूल, कम से कम कॉलेज के, वहाँ से लेके गया वो 20-25 बंदे, और हम भी गए। तो भाई मूवी चली। अब मैं जो वो बंदा लेके गया था, मैं मूवी में बार बार उसे भी देखूं और फिर मूवी को देखूं। शक्ल मैच कर। क्योंकि उसमें साइड में बहुत सारे लोग थे जो साइड रोल वगैरह कर रहे थे। जब मूवी खत्म होगी, मैं कहने लगा भाई तेरा पार्ट कहाँ, तो क्या इस बहन के ना काट दिया। फाइनल कट में आया ही नहीं, और उसने 1 साल से पूरा मूवी में आ रहा है तेरा। मुझे तो शुरू में तो लगा था हीरो ही है, फिर उसने वहां जाते जाते बताया कि थोड़ा साइड रोल है। अरे इस बहन के वो फ्रेम से भी साइड में था। भाई तगड़ा ही हो गया। वैसे तुमने जो इंडिया वाला कॉन्सेप्ट था, ये भी सही बनाया था कि भाई बिल्कुल ही उस टोन में बात करना, वो भी सही था। वो कैसे आया था? किसका आइडिया था भाई? ये कौन देख रहा है पाकिस्तानी कंटेंट? मैं तो रिजेक्ट भाई कर वो दिया लग जाएगा, केस लग जाएगा स्पाइंग का। पाकिस्तानी लिखते नहीं, PXI लिखते हैं। भाई पाकिस्तानी कंटेंट मतलब कॉमेडी कंटेंट देखता था, मतलब बेसिकली न्यूज़ चैनल उनके वही कॉमेडी। भाई पाकिस्तानी कॉमेडी वैसे होती बहुत फनी है। अरे न्यूज़ चैनल उनके कॉमेडी करते हैं भाई वो। तो मैं बहुत टाइम से देखता था यार, शोएब अख्तर आ जाता था, उस पर अपने ही प्लेयरों को गाली दे रहे हैं वो। अच्छा। खुली, जैसे इंडिया में तो डरते हैं किसी के खिलाफ बोलने से, वो करते थे। मैं बहुत टाइम से वही देखता था, ऑब्जर्व करता था, और मैंने काफ़ी टाइम पहले भी बनाया था, बट वो चला नहीं था शोएब अख्तर वाला ना। फिर RJ कृष्णा और इन लोगों ने बनाए थे। फिर बाद में और भी बनाता है।
लेकिन अब फिर कुछ टाइम पहले मैंने बनाया था, मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार मैं ये कैसे सोच रहा मैंने हूँ, रिजेक्ट मार दिया था मैंने कहा पब्लिक रिएक्शन वीडियो, तो इसने बोला यार शैलेंद्र सर तो मना कर रहे हैं। कह रहा है यार देख लो, बना लो अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो मैंने बना दिया यार, वो सही चला। फिर उस दिन मतलब लोगों को लगा कि यार हाँ। फिर मैंने कहा मेरा भी कैमियो करा हुआ है इस पर तो व्यूज बहुत आ रहे हैं। फिर जिस दिन ये थोड़ा टॉपिक ट्रेंडिंग में आया, फिर इसने बोला अरे करते हैं ना इसको। मैं मिस यूज करने वाला हूँ अपने साथ वालों का। फिर शैलेंद्र सर को दिख गए व्यूज। फिर इन्होंने कला को पीछे छोड़ के फिर बोला गया, तो मतलब ऐसे ही था भाई बस। भाई ये क्रिएटर्स मेला तुम्हारा ही है क्या? एजेंसी तुम्हारी है? दोस्त है वीर भाई। अरे ये तो बहुत तगड़ी कहानी है वीर की भी, अब तुमने क्या करी थी तो बता देता हूँ। वीर भाई मेरी बात होती थी वीर से 2020 में कोविड के टाइम पे। वो 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर वाला क्रिएटर था तब, और मतलब फैमिली बैकग्राउंड से ऐसे था वो बिल्कुल कि उसने ना मुझे अपने एक रूम की वीडियो भेजी हुई थी। ऐसे जैसे गांव में रहे ना रूम, टांड सा है और लैंप पे ही ऊपर वो लगा के एक कौन सा बटर पेपर लगा के इस तरीके से लाइट लगाई हुई है, इस तरीके की थोड़ा सा डैम लाइट ना। हाँ, तो ऐसे करके और ऐसे कहता भैया 4 साल बाद देखना आप मैं कि बहुत बड़ा क्रिएटर बनूंगा। मैनिफेस्ट करता था उसी टाइम। मुझे लगता था जैसे बहुत बातें चोदने वाले लोग नहीं होते, मैं चोद ले भाई तू भी बात। तो वो ना जोक बढ़िया लिखता था, मैं उससे जोक लिखवा लेता था कभी कभी रोस्ट के बीच के कि पंच लाइन लिख दे तू, एक 2 पंच लाइन बढ़िया थी उसकी। फिर यहाँ पे आ गए हम नोएडा, वो आया, मैंने उसको कहा कि भाई जब तू इतना रेगुलर क्रिएट नहीं करता तू मेरे लिए वीडियो एडिट कर दिया अगर, तो वीडियो एडिट करने लगा। उसके बाद फिर दोबारा लॉकडाउन लगा भाई, दूसरे लॉकडाउन पे उसके पास अपने घर तक वापस जाने के पैसे नहीं थे। हमसे तो झूठ बोल के निकल गया मैं घर जा रहा हूँ, पता नहीं वो कैसे कैसे अपने घर गया है। तो तू उसे एडिटिंग करने के पैसे नहीं दे रहा था? दे रहा था, मतलब वो भी वो घर वर भेज रहा था, खर्चे में लगा रहा था अपने। यहाँ से वो थोड़ा सा है भी ऐसा कि ऐसे नहीं होते खुदगर्ज टाइप के लोग कि जाने के पैसे नहीं मांगे एक्स्ट्रा या कुछ नहीं, निकल गया। और यहाँ से भी भाई वो दिल्ली से पता नहीं कैसे उसके कुछ ट्रेन में उसके पैसे चुरा लिए यहाँ पहले। फिर कोई अमूल की गाड़ी वहाँ जाती होगी राजस्थान उस टाइम, फिर उसके साथ वो वहाँ पे गया, राजस्थान गया वो। उसके बाद भाई उसने ना 1-2 साल बाद मुझे वापस कांटेक्ट करा, मतलब थोड़े थोड़े कांटेक्ट में तो थे 2023 के आसपास, कि भैया मैं ना एक एजेंसी चलाता हूँ अब और ये दिलाता हूँ लोगों को ब्रांड वगैरह, क्रिएटर्स को जो शॉर्ट्स वाले हैं। मैं कहा बढ़िया बात है। फिर एक आधी ब्रांड हमारे लिए मेरे लिए ले आता था फ्रीलांस। उसने फिर मुझे कहा कि भैया एक बार आप मेरे साथ साइन हो जाओ, फिर देखो। मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख मैं ना अब 1 महीने इतने कमाता हूँ, 6 महीने में कोई साइन वाइन नहीं कर रहा तेरे साथ। 6 महीने मुझे इससे तू 1 पैसा भी ज़्यादा कमवा देगा ना 6 महीने का इंटू करके, तो मैं हमेशा के लिए तेरे साथ ही हूँ। भाई हमने 6 महीने जितना 1 महीने में कमाया साथ में। फिर मुझे पता लगा कि कितने लोग उसने रखे हुए अपने साथ, कैसा बढ़िया लेवल पे उसका काम चला सब। तो बहुत डेडिकेटेड लड़का था। उसने यूट्यूब तो छोड़ दिया, तो उसी ने ही बनाई हुई है क्रिएटर्स मेला। आजकल भाई एजेंसीज का भी ज्यादा बढ़िया यार सीन ट्रेंड में आ रहा है, ब्रांड्स एजेंसी के थ्रू ही जाना चाह रहे हैं आजकल। हाँ मतलब, और अब एजेंसी ऐसे भी करती है ना कि सब हर ब्रांड की अपनी अपनी ना एक वो हो गई कि जिनके पे वो ट्रस्ट करते हैं कुछ एजेंसीज पे, कि कुछ ब्रांड्स कुछ एजेंसी के थ्रू ही आती है। क्योंकि पहले ना ब्रांड्स का बहुत बनाते थे लोग, ये जो फ्रीलांसर आते थे ना डील उठाने, ये बहुत बेवकूफ़ बनाते थे भाई। तो दिनचर्या क्या रहती है? कौन कितने बजे उठ रहा है, क्या चल रहा है, कितने बजे उठते हैं बताएं जनाब। स्प्लिट्स विला का जरा माहौल बनाओ जो तुम्हारे घर का स्प्लिट्स विला है या बिग बॉस का घर है। भाई हम 2-3 तो ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम से सोने वाले हैं, मतलब 12-1 बजे तक। अच्छा। और कुछ ऐसे मैं भाई सुबह 6-7 बजे सोता हूँ। अच्छा। रात को 12-1 बजे तो हम सारे भाई, मैं, शौर्य है, छोटा लक्ष्य, सारे जिम करके आते हैं 12-1 बजे, और सुबह सोते हैं हम फिर 6-7 बजे। अच्छा। और मैं उठता हूँ भाई, मुझे आगे विकांशु भाई उठाते हैं 3-4 बजे शाम के, क्योंकि फिर लाइट सिर्फ 2 घंटे की बचती है कि अब आउटडोर शूट करेंगे इंडोर। अगर शूट इंडोर है तो चोई साहब 2 घंटे और सो जाए या तो अंदर होगा। फिर कभी कभी वो आ जाता है संयम शर्मा जी का बड़ा बेटा, वो राजेश भाई वो आ जाएंगे, और हर्ष, ये सारे सुबह से ही जगह रहते हैं 10 बजे से ही। तो इनका तो सुबह 9-10 बजे से ही चलता रहेगा पूरा रूटीन। शौर्य आ जाता है फ्लैट पे 4-5 बजे, ये भी सेम सोसाइटी में रहता है दूसरे फ्लैट में। तो हमारा जो कुक है वो 1 भी सेकंड फ्री नहीं रहता, वो 24 घंटे की ड्यूटी है उसके बेचारे की। तो किसी की उसे भी अब पता लग गया कि अगर तू बहुत ज़्यादा इनकी बातें सुनेगा तो दिक्कत ही है। तो भी बीच में ही कहता अभी मेरा ब्रेक है, तो सो जाएगा, एसी खोल लेगा, मैच देखता रहेगा। मैच में कोई लास्ट ओवर रह रहा, मैं कह दूंगा अरे भाई ये दे दो बना के, 1 ओवर रह रहा है भाई, बहुत बढ़िया बैटिंग चल रही है, मुझे देख लेना। ये रील उसी से इंस्पायर्ड थी ना, एक रील भी बनाई थी तूने ये वो हाँ, वो थोड़ा मूडी है, मतलब अपने मूड से कर देता है वो। जैसे उसने कल परसों लाइट तोड़ दी है, मैंने उसे फ़ोन करके, अभी बाहर कुछ सामान लेने गया, मैंने लाइट देखी, मुझे गुस्सा है, मैंने फ़ोन करके धमका दिया। तो फिर मुझे यूँ कह रहा अब मेरा मन भर रहा है भैया धीरे धीरे जॉब से।
फिर आया, फिर कह रहा बताओ क्या खाओगे। तो आमने सामने कुछ उसे पता है जब भी उसको धमकाया जाएगा फोन पे ही धमकाया जाएगा, इसलिए बाहर जाते मेरा फोन नहीं उठाता वो। भाई ये साले को सारी पता है। भाई जनता को ना लक्ष्य भाई एक क्लैरिटी और चाहिए। कहीं आइसक्रीम खा रहे थे आप रील पे किसी के साथ, अच्छा तो क्या सीन है, कुछ चल रहा है? ना यार भाई, उसकी तो शायद शादी भी होने वाली है, तो उनका तो मतलब बॉयफ्रेंड तो था ही उसका शायद लंबे टाइम से, मतलब इतना नहीं पता, मैं इतनी तो कभी मेरे से बात हुई नहीं। तो उस टाइम ही वो जो मेरा कमेंट वायरल हुआ था, मैं सोचा थोड़ा सा इस पे हाइप खींचते हैं। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाते साथ में। तो कहती कि वो तो ऐसे कॉर्पोरेट जॉब करती हो, तो कहते कि हाँ करते हैं। और फिर तो शायद रिश्ता विश्ता भी हुआ। मैं पोस्ट तो एक दिन मुझे हर्ष फॉरवर्ड कर रहा था, मेरे में भाई मैं फॉलो इतने लोगों को करता हूँ, मेरे से मिस हो जाती है। अब मुझे लगा था टैग कर रहे हो उसमें, लक्षा भाई का दिल तोड़ दे, वो मैं जाके कमेंट भी करना चाहता था। मैं कहा भाई जीन दो भाई, किसी को अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसा ना हो कल को कोई मेरे लिए अलग से स्टोरी लगाएगी ये बहन का। जिससे रिश्ता हुआ वो क्या सोच रहा होगा साला। तो बहुत दिक्कत करते हैं यार कभी कभी तो लोग। तो फिर इसीलिए मैंने फिर दोबारा रील वील भी साथ में नहीं बनाई। मैंने कहा यार ठीक है कि अपनी जिंदगी लोगों को आराम पर से डीएम वीएम तो भर दिया होगा लोगों ने, भाई क्या सीन है लक्ष्य मैं तो भाई सोचता हूँ बताओ। लड़की के लिए कितना टफ है भाई सही बात है। लक्ष्य भाई को तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता भाई, लड़की के लिए टफ। मेरे वहाँ मेरी मम्मी को किसी ने फोन करके बता दिया कि लक्ष्य ने तो लड़की पसंद कर ली, अब तो वही शादी। मेरी मम्मी कह रही हमें नहीं पता आज तक। हाँ, तुम्हें पहले पता लग गया। बट घर वाले कह रहे हैं शादी के लिए। ना भाई मेरे वालों को तो पता है कि ये नहीं करने वाला। मैं तो बोलता हूँ, मैंने कहा जब तक कम से कम 35 का ना हो जाऊँ। अभी तो भाई दुनिया घूमनी है, 35 तक खींच देगा भाई दुनिया घूमूंगा भाई। मैं तो ऐसा नहीं पहले। लगेगा कि ज्यादा थोड़ा लेट हो जाएगा यार? भाई मुझे ऐसा लगता है कि 31-32 में कर लो। अब हम कहीं मिले, जैसे हम बाली में मिले थे, अब वहाँ दीपक भाई भी वाइफ के साथ हैं, शुभम भाई भी, तुम भी, पूरव भी वाइफ के साथ है, सब वाइफ के साथ हैं। तो शायद मुझे लगे थोड़ा कि यार अब तो हो जाना चाहिए। कब तक अपने से छोटे छोटे दोस्त बनाता जाऊंगा जब साथ वालों की शादी। लेकिन जब सब अपने साथ वाले 1-2 साल बड़े छोटे भी अभी सिंगल दिखते हैं ना, तो माइंड मेकअप ही नहीं होता। मोटिवेटेड रहता है दिमाग। ये तो लगता है भाई कि ये मौज कैसे होगी फिर अगर शादी। विकांशु भाई से पूछो तुम ये क्वेश्चन, उसके बाद बताऊंगा मैं बहुत तगड़ी चीज, तुम रिलेट कर जाओगे। बताओ भाई, बताओ ये क्या बात कर सीन रहे है हो शादी क्या सीन है? मुझे फंसा दिया भाई इसने। हो तो नहीं रखी, तुम्हारी फोटो भी वायरल हो जाए। नहीं इनके चैनल पे आते हैं भाई लोग शादी वादी करवाने वाले भी। कुछ नहीं भाई, अभी 1-2 साल में हो जाएगी यार। घर वाले तो आपने प्रेशर तो पसंद कर पूरा रखी है? नहीं भाई, अभी कुछ नहीं। अरेंज ही करेगा? अरेंज ही होगा भाई आपको तो आता होगा, ये देख कैसे देख रहे हैं। बायोडेटा आता होगा प्रॉपर आपको? हाँ भाई, कल ही मेरे मामा जी का, पता नहीं दूर के मामा जी थे कोई, उनका फोन। हाँ अरे मैं वो बोल रहा था ऐसे ऐसे, कहाँ है, पूरा वो कर लिया। फिर मेरी नहीं सुनी उन्होंने। मैंने कहा घर बात कर लो जो तुम्हें करनी है भाई, मैं क्या बताऊँ यार। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, मेरे को मत ऑकवर्ड करना। मुझसे पूछने लगे ये बता तेरे नाम पे जमीन कितनी आ रही। अरे मैंने कहा यार, अरे मैं कहीं एक शूट पे ही था, तो मैंने कहा अरे तुम घर फोन कर लो। मैंने मम्मी वगैरह से बात करी, मैंने तुम ही कर लो यार। तो यही है बस। भाई एक रिश्तेदार थे हमारे, मेरे मम्मी पापा की शादी हुई है 93 की शायद। तो मेरी मम्मी को आगे कहते, हमारे घर ही आए हुए थे वो, तो ऐसे कहते इसका तो 92 का जन्म दिख के। तो कुछ नहीं बोल रहे तब तो मेरे घर वाले। मैं सोच रहा हूँ सबसे ही बड़ा बना दिया। तो कह रहे अब तो इसके लिए लड़की वड़की तो तुमने देख के भी छोड़ दी होगी अब तक तो मम्मी तो उनकी बात को कैरी फॉरवर्ड करेगी, कहने लगी जी नहीं अब तो इसके रिश्ते भी आने बंद हो गए, अब तो इससे ऊपर के लड़कों की कौन ब्याह करे। तो कहने लगे एक बहुत शुद्धि लड़की, सरकारी मास्टरनी है, ठीक है, घर परिवार भी जोड़ के रखेगी, माँ बाप उसके अभी है नहीं, ठीक है, वो भाई के दौरे ही रहे। तो हमारे तो रिश्तेदार भाई ऐसे ऐसे रिश्ते लाए, उन्हें मैं कैसे बताऊं कि आगे तो माहौल में फिट नहीं होने की वो आ गए। अब हर्ष तो नहीं हो गया, ऐसी तो कोई आओगी यहाँ भाग जाएगी, नोएडा का माहौल देखते हुए भाग जाएगी, कोई वो क्या है। सही बात है भाई लगे कि गाँव की चल जाएगी लड़ी, जो बिल्कुल ठेठ, बिल्कुल भाई बिल्कुल ठेठ भी नहीं चलेगी। गाँव की रूट्स तो भाई सबकी है, सबकी कहीं ना कहीं से रहेगी। जिसे कहते हैं ना हर चीज में बैलेंस होना जरूरी है। नहीं जिसने गाँव में बीए होम साइंस कर रखी हो। ये होम साइंस वाली कैसी रहे भाई? करके देखूंगा फिर बताओगे, फिर पता लगेगी होम साइंस वाली कैसी है, बीएड वाली कैसी है। भाई असल में हमारे दिमाग भी ज्यादा चढ़ गए, 2-4 देश देख लिए हमने। अरे यही देखे सारी, यही देखे थाईलैंड वाली ना भाई हम तो यूरोप भी देख आए। नहीं भाई मैं भी रशिया गया हूँ भाई। भाई कैसा रहा रशिया का ट्रिप, कैसा भाई रहा? बढ़िया यार, अभी उन्हें पता नहीं ना कि जब इंडियन बहुत सारा क्राउड आऊगा तो क्या करेगा। नहीं अब तो हमने सुना है, पता लगने लग गया उन्हें वहां पे। भाई जब हम गए थे उनके लिए 1-2 जगह, तो मुरमांस्क करके एक जगह थी जो इनका मिलिट्री बेस था वॉर के टाइम पे रशिया का, वहां गए थे हम। तो थोड़ा वेकेशन टाइप ही जगह है वो।
तो वहाँ वो बहुत वेलकमिंग थे, मतलब वो ना सरप्राइज हो जा रहे, जहाँ वो गांधी जी वाली बियर दिखाई थी मैंने, तो बड़े सरप्राइज थे कि और कोई इंडियन भी आ सके यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे गरीब बहुत मानते हैं कि इंडियन, उनके लिए इंडियन वो है, वो कार्टून नहीं बना के रहते हुए बिल्कुल काले काले, और वो चिकन करी पैर चल रहे हैं आज भी डरनी मार्ची कर रहे हो आज भी आजादी मांग रहे हो, और शेर वे राजा इनके घरों में। तो पहले तो वो देख के हमें ये सोचे कि ये शायद बाहर पढ़ते होंगे कुछ, जब हम बताते प्रॉपर इंडिया से ही है तो बहुत वेलकमिंग बहुत थे, सब बोल रहे थे कि हाउस पार्टी में आ जाओ हमारी, हम हाउस पार्टी करेंगे। और लड़के लड़कियों का रेशियो वहाँ पे भी थोड़ा ऐसा था वो मुरमंस्क में भी कि वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा थी, तो उन्हें भी कोई दिक्कत, जैसे हम कोई ड्रिंक में किसी चीज़ में कन्फ्यूजन लेने में या किसी सामान में, क्योंकि वो बिल्कुल ठेठ रशियन में ही सब कुछ लिखा रहेगा, इंग्लिश कुछ नहीं होगी, गूगल भी ट्रांसलेट नहीं करता, दीवार तो ऐसे तरह लिखा रहे, तो वो बता दिया करते थे कि हाँ ये वेज है, ये वीगन्स के लिए है, ये इसके लिए है, तो बहुत ही ऐसे बहुत नाइस बिहेवियर था उनका। भाई जैसे इतने देश घूम लिए तो ऐसा लगता है कभी कि अंग्रेज से ही शादी कर लूं? यार दिक्कत है माँ बाप का क्या होगा भाई, वैसे हम भी नहीं माँ कर को तो पाएंगे साइन यार। लैंग्वेज ही सिखानी पड़ेगी भाई अंग्रेजों के लिए हम होम साइंस वाले हैं लेकिन ये बात है, मन बहुत लगेगा पापा को अगर बहन कोई अंग्रेज आ गई पापा समधन देख के और समधन हुई सिंगल मोम भाई सिंगल मामा अगर आ गई कोई सी भैया पर वैसे ओवरऑल कंट्री कैसी है भाई रशिया? समधन हमारे पैग ठा पापा के समझन पीवे वाइन पापा कह रहे हैं तू बियर पी ले, कहा कर रही भाई बड़ी मतलब बहुत ही ठंडी बहुत थी जब हम गए कि रात को तो निकले -10 -11 था, पर लोगों में मजा आ गया वहाँ ना, वो नहीं है रेसिज्म जैसे मैंने बहुत जगह सुना था कि क्लब्स में नहीं जाने देते, कहीं नहीं आने देते, वहाँ चिल माहौल है। मॉस्को गए और कहाँ? हाँ मॉस्को था और सेंट पीटर्सबर्ग था। तो वहाँ इंडियंस वैसे ही बहुत कम है हर जगह ही। आई दिखाई नहीं, मॉस्को में बच्चे तो दिखे थे जो मेडिकल कर रहे थे, क्योंकि हम संडे वाले दिन थे वहाँ तो आए हुए थे, मॉस्को से थोड़े दूर कर रहे थे, कहीं कॉलेज था वो, बाकी 2 सिटीज में तो कोई भी नहीं दिखा। भाई तुम्हारे आउटफिट भी एकदम अलग ही हो जाते हैं जैसे। भाई वो संयम की देन है यार, संयम भाई ने कहाँ से मिला भाई जी वो पैंट, कहाँ से मिला खुली चौड़ी मैं कहूँ, मैं लक्ष्य की स्टोरी देख रहा हूँ, मैंने कहा ये जहाँ जाए उस टाइप के कपड़े पहन ले, जैसा देश वैसा भेस कर लेता है ये, इसे कौन इंस्पायर कहाँ से हो रहा है? भाई वो संयम ने मुझे कहा कि अबे उसने होगा भाई 4-5 लाख रुपए खर्च रहे हैं, क्या वहां पे भी तरह यही कपड़े पहन के घूमोगे तो मुझे लगा भाई सच बात है, तो मैंने कहा भाई तू ही अरेंज करवा दे तो भाई कपड़े भी इतने हो गए कि, और बैग एक ही, मैंने कहा 2 बैग तो कहाँ उठाए फिरूंगा, फिर वो लाए वो पंप सा नहीं, वो हवा से काटता है कपड़ों की भाई, वैक्यूम पैक से टाइट हो जाएगा तो यहाँ वो रोज निकालने, फिर प्रेस मारे उस पर, फिर चले। पर भाई वो पूरी कंट्री सच में मुझे अच्छा लगा कि मैं कपड़े ले गया था, वो तो भाई बहुत अपने कपड़ों का ध्यान रखे हैं। कितने का खर्चा करा दिया संयम भाई ने? भाई हमारे पर पर्सन 5-5.5 लाख रुपए लगे वहाँ। और कितने दिन का ट्रिप था? 8 दिन का। अच्छा, लेकिन ये है तो महंगा हाँ एक बार, लेकिन आप जाके उसे 10-15 दिन भी कर दोगे ना, फिर उस हिसाब से कम हो जाएगा खर्चा, मतलब जितना मैंने देखा है। वो जाना एक तो फ्लाइट यहाँ से बुक नहीं होती, वो वहीं से ही करानी पड़ेगी किसी से, फिर वे होटल, बाकी खाने पीने में बहुत सस्ती कंट्री है, एक तो 1 रुपया 1 रूबल बराबर सही है। तो वहाँ पता चल रहा था कि ये कंट्री वॉर में है यहाँ पे? भाई उन्हें ना फर्क पड़ता। अच्छा जी, उन्हें नहीं कोई फर्क पड़ता भाई फिर तो अपना मौज में थे, बहुत चल रही है पूरी। बस एक दिक्कत है कि सारी करेंसी यहाँ से लेके जानी पड़ेगी, डॉलर्स या कुछ भी ना, तो वो वहीं कन्वर्ट ये वाली कैसी रही ट्रिप तुम्हारी अफलातून? ये थाईलैंड वाली है जिसमें ये लैला और आरुष गए थे, इस बारे में बात करते हैं। पूरब भी था, पूरा ट्रिप का नाम ही भाई ने अफलातून रख दिया। बाली में, पूरी बाली में ये रहा मेरे पूरब का, जैसे कोई 2 भी दिखी ना, हमें लग रहा है कि बात कर सकते, तू कर ले, उन्हें कोई और लेगा भाई यही है होता यही है। शुभम भाई को फोन मिला दे, मगर कहाँ हो चांगू हम भी आ रहे मिला मैं और मलिक भाई मसाज करवा रहे, तो भाइयों का फोन आया, तो और क्या मौज चल रही है वहां से, वो मसाज करवा रही, कह रही धीरे बोलो अब भाई हम यहाँ पर हैं, फिन्स मिलते हैं। उसी दिन मजा आया मुझे बाली में, बहुत मजा आया भाई। फिन्स है मजेदार वैसे, क्यों अब भर दिया वो भी भाई, लेकिन इंडियन क्राउड ने भर दिया वो। अब कोई गया हुआ था तो बता रहा था कि थोड़ा ओवररेटेड है, लेकिन मन तो लगता है वहाँ पे यार, ये बात तो है। बढ़िया भाई ये है कि वहाँ जाके बैठ भाई। जाओ। हमने आज तक जिन्होंने होजिया ट्यूबवेल ही देखी भाई, हमारे लिए तो सब बढ़िया ही है सही बात। अच्छा तुमने देखा सब वहाँ बीच वियर में रहेंगे, इंडियन कोई पूरी पैंट कोई चीज में टाइट बनियान कोई उतारना नहीं और भाई वो हर अंग्रेज की तगड़ी बॉडी, जाए से ज्यादा गंजे हम सांस खिंचो खड़े हो यार। वहां साले किसी का पेट भरे, कोई साला सूखा कर दी बेट,
कोई यूं घूम रहा ना भी गुजाता। और इंडियनों की बीवियां भी ऐसी, एक से एक, कोई नाटी, कोई कैसे चल रही। जिस दिन तुम वहां बैठे थे ना टेबल पे, मैं उधर डांस फ्लोर की तरफ गया था लोकल लेने, तो मैं और मेरे साथ और भी कोई था ग्रुप में से, हम दोनों वहां पे खड़े, ये लक्ष्य कौशिक, हम दोनों खड़े वहां डांस फ्लोर पे, तो एक और इंडियन आया हमसे बात करने लगा। अब इतने में एक अंग्रेज जन आई, तो जो हमारे साथ वो इंडियन जो हमसे बात कर रहा था ना, उसने एक टी शर्ट सी पहन रखी थी प्रिंटेड सी, तो उस अंग्रेज मतलब पी रखी थी उसने, लड़की ने, उसने आगे उसे सिर्फ ये बोल दिया कि नाइस आउटफिट। तो जैसे हमारे साथ बात करा ना, बनेगी मारी तो बात भाई। उसके पीछे अरे मगर कॉम्प्लीमेंट भी ना देखे। आज तो मैंने कॉन्डम के भैया, आज भी बड़ी बात बढ़ी भाई कॉन्डम दो चलू। ओ भाई ये तो है इंडियन लॉन्डो में, हल्का सा कुछ आ जाए भाई पहली बात तो आता नहीं है, जो बात है फैक्ट, भाई इंडियंस को भाव नहीं देंगे ना बॉडी ना शक्ल ना अकल, भैंचो में देखेंगे भैंचो गोरा घूम रहा कच्ची में तगड़ी बॉडी, टांग थोड़ी दिख रही है। इंडियन वहां घूम रहे साले बिना लत्तों के लग रहे हैं बेड, बनियान पहन के तो घूम रहे हैं। मारी यो तो दाढ़ी मारी। मैं लक्ष्य को देख रहा, लक्ष्य का चश्मा लगा रखा, मैंने कहा यू तो आज रशियन नहीं लेकर मानेगा, यू ना रुका, मैंने कहा भैया इसे तार दे। पर भाई ये थाईलैंड में थे आरुष ले हैं भाई, इन पे तो कॉन्फिडेंस है, ये तो बातचीत भी कर लेंगे बढ़िया, भी हैं, मजे भी ले लेंगे। वो ड्राइवर वाली मैंने स्टोरी तो लगाई थी, उसे केला मुंह में डालने लग रहा है उसको। भाई एक रील वायरल नहीं हो रही, वो उसका लौंडिया का हाथ लेके उसके पूरे के हमारे पेंसिल पे लगा रही है और वो अपनी पेंसिल पे लगा रहा कुछ। भाई उनमें तो बहुत कॉन्फिडेंस है भाई, मैं तो उनके साथ ये डरता है मार पिटाई ना हो जाए यहाँ कहीं। मार पिटाई वाला सीन क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? भाई वो तो जैसे उसे किसी से बकचोदी कर, वो क्या कर रहा था। वो भाई तो मैं तेरी स्टोरी देख रहा, मैं पूरा सारे पीछे खड़े बार के बिल्कुल पास, तो डांस करने लग रहे, तो पूरा ने एक पानी की बोतल ली, लैला को देखो तुम, ना कार्ड ले रहा, ना पैसे ले रहा, ना कुछ, ना रखता अपने पास, निकाल ले भी था तो दूसरों को दे देता। मगर तू क्या करेगा, कह रहा है उस्ताद नहीं हो जाएगा अपना तो आया उसे कि दो अंग्रेज जनों से लग रहा था, तो उन्हें यूं गए सब कुछ आके यूं कहता डू यू वांट ड्रिंक यूं पूछे, दो ने कह दिया हाँ लेंगे टकीला। भाई 2 टकीला एक खाली गिलास लाया, उसमें पानी मिला रहा। अरे मतलब उन्हें पता लग जाएगा, कह रहा पहले ही भंडा है, तो क्या पता लगे, भाई पानी ले गया, पिला दिया टकीला की जगह पानी, उन्हें पता भी नहीं लगा। पता लगा भाई वो तो हर नए भाई वैसे पता तो लग जाएगी यार, हर नए सेकंड नए आदमी से बात करे वो, अच्छा उसे क्या फर्क पड़ा। अगर कोई भंडी में है तब पता ही लगेगी उसे टकीला क्या है। अरे बहनचोद यार, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है। 24 घंटे खुला दिमाग, मतलब एनर्जी में पूरा, कोई पता लग नहीं कुछ। भाई वो नशे वशे भी नहीं करता ना वो उसे तो बस बकचोदी करनी है, वो पूरे टाइम उसे बकचोदी मारनी कुछ ना कुछ। वो ड्राइवर के आगे भी लंगड़ा सा चल रहा था भाई, वो भी अलग स्टाइल भाई है कोई उसका। जैसे गे भी है, कोई कपल उनके साथ ना चलेगा जाके, अच्छा हाँ तो वही छेड़ देंगे उसे उल्टा, तो उसे यूं कुछ नहीं है कि लड़की पटानी है, कुछ बकचोदी करनी है उसे बस। एंड गोल ये है कि, और ये भी बता रहे थे आप उसका बैग वैग रह गया था, उसे कोई टेंशन ही नहीं। हाँ वो भाई एयरपोर्ट पे मैं उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ, फ्लाइट को आधा घंटा रह गया बोर्डिंग गेट क्लोज होने को, तो मैं कहा आजा भाई कहाँ हो तुम, हमने तो बैग बुक दे दिया, हम तो यहाँ बैठे बिल्कुल बोर्डिंग गेट पे। कह रहा अरे उस्ताद आ रहे हैं, उस्ताद इधर लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, वो है ही सब फालतू बोलने की, मैं समझा रहा हूँ कहाँ आना कैसा आना, ढूंढता ढांढता आया। अब उनमें दोनों में ये आदत है भाई, वो पीछे बैग पैक वो है वैसे तो टांगने वाले, वो भी वहीं डाल देंगे शुरू में ही, वो जो चेक इन कर देंगे, वही फेंक देंगे, उन्हें भी क्या कुछ नहीं होना चाहिए हाथ में। अब एक बात बताओ, जब आप बैग चेक इन कर रहे हो, वो बैग चेक इन वाली क्या बोलती है, बैटरी वाला सामान, लाइटर उतार दो, नेल कटर उतार दो और पावर बैंक ना हो। लैला पे फोन आ रहे लगातार, फोन उठा के गाली बके उन्हें, जो भी फोन कर रहा है, कह रहा फैन है मेरे, नंबर लीक हो रखा मेरा। जब गेट पे आए बोर्डिंग गेट पे, वहां उन्होंने रोक लिया, वो देख के टिकट देख के कि आपको तो हम इतनी देर से फोन कर रहे हैं, आपके बैग में पावर बैंक है। वहां उस्ताद रुका नहीं कि वो बैग दिखवा दे कुछ कर देगा, तेनों कह दे दियो जब देना हो। वो बैग उसका ट्रिप के आखिरी दिन आया, तब तक कच्चे भी दूसरों के पहनने होंगे। अरे और टेंशन फ्री, तब तक टेंशन फ्री। फोन भी अगले का फोन भी टूट टाट गया था। ये पासपोर्ट का इस्तेमाल रहा है बाहर जाके, ये बड़ी बात है। पासपोर्ट हमें मुझे दे दिया था, पासपोर्ट भी जाते ही दे दिया था, कह रहा था उस्ताद आपसे लेंगे आखिरी दिन। भाई कई दिन उस्ताद ही नशे में कहीं ना पड़े हो, पासपोर्ट भाई कमरे का गेट भी खोल के सोए में कि कभी हम सोते रह जाएं या कुछ हो जा तो हमें ले जाइयो, जहां भी जाना होगा तो उठा के ले जाइयो।
भाई ये सही है। वैसे वो था कैसा भाई जो वहाँ की कहते हैं फेस्टिवल होता है होली अरे से खेल तगड़ा भाई, सोंगरन तो बढ़िया था, लेकिन थोड़ा फीफी या फुगेट जैसी जगह ना बना के ये कोफ आंगन कोसुमी में बनाए तो बढ़िया है। वहाँ थोड़ा कम क्राउड है और ज़्यादा एक ही स्ट्रीट पे बनता है पूरे में, तो पता भी है कि कौन सी स्ट्रीट है, तो वहाँ मज़ेदार है। वैसे तो उसमें होता क्या बस एक गीला पानी गीला मार करता रहे बस एक नहीं दूसरे है। को पानी, पर उन्हीं के गुब्बारे तेज की कमर तैच तैच के दिए कुछ। तेड़बाजी नहीं है, आतिशबाजी नहीं है, आतिशबाजी। इंडिया की तरह नहीं है। अरे इंडिया में तो हराना एक तरीके से। इंडिया में तो कीचड़ में लेटाना है, इंडिया में कीचड़ तो में। नाले में दे के मार रहे हैं साले, गारे में सर्वर दे फोड़ दिया आदमी का, बुरा ना मानो, होली है, सर टाट से खून निकल रहा है, कोई दिक्कत प्यार नहीं। से खेल रहे हैं, तो गन गुन ले रहे थे वाटर गन, तो प्यार से सब भर रहे हैं, आप बढ़ लो पानी बढ़ लो, यूं नहीं कि मेरे पे पाइप रहेगा तो भांडू वहीं बस सबको किसी को भरने। ये भांडने की भी अलग चीज है। भाई इंडिया में तो कपड़े गीले कर करके सूते हैं साले पीछे से। निशान देने भाई यहाँ मैं तो एक रील देख रहा, एक रील में पता नहीं कौन सा मोहल्ला था, एक गली सी थी, आंटियों ले रखा डंडा, मोटा मोटा डंडा, और बजाए जा रही आदमी इनमें होली के दिन। मैंने कहा एक ऐसी होली भाई खेली। लटमार होली और पता नहीं क्या क्या चले तो हमारे यहाँ भी, वे तो प्यार से भाई सब प्यार से खेल लेते वो। भाई तुमने थाईलैंड में वो भी की थी, फुल मून पार्टी वगैरह की थी अटेंड? भाई इस बार तो कचरा हुआ पड़ा था भाई पूरा। अच्छा। मैं दूसरी बार गया फुल मून में, तो इस बार कह रहे हैं इंडियंस ने कर रखा है वहाँ बहुत काम इंडियन थे खराब। भाई, बहुत इंडियन। वहीं समुद्र में ही अपना कोई पेशाब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वहीं टट्टी तैर रही है। अब ये तो ज्यादा ही हाल कर। बाहर का भी क्राउड थोड़ा गंदा वाला ही आया हुआ था वहां इस बार, ऐसे ही नहीं कि इंडियन ही थे, बाहर का भी क्राउड लेकिन थोड़ा। बाहर के लोग जो नीचपंथी करते हैं वो भी हमारे हिसाब से एक लेवल की नीचपंथी करते हैं। वो साले ऐसे नहीं करते होंगे जितने यहीं मूत रहे हैं वहीं कहीं भी टट्टी कर रहे हैं। भाई बाहर के भी वो ऐसे नहीं है, वो कुत्ते घुमाने वाले ही हैं, वो अपने देश के यहाँ आके हीरो बने हुए, वहाँ डिलीवरी कर रहे, कुछ कर रहे, हम तो भैया यहाँ 2 महीने को रुक रहे हैं। जो बैग पैकिंग कर रहे हैं वो बाहर वाले भी ऐसे ही हैं। वही को हमें ही तो लगे है ना कि स्किन गोरी है तो ये बहुत, अरे वो भी डीओ नहीं मारते भाई, कोई बहुत गंदो बहन जो ब्रश भी नहीं कर रखते भाई। बहुत घिनट्टे रहे हैं वो। बहुत वाले बहुत गिनोने रहे हैं। 24 घंटे नहीं करते ब्रश। विकांशु भाई यार कुछ आप भी सुना दो कोई बाहर की का किस्सा। भाई को टेंशन है, शादी होने वाली है, ज्यादा ना बोलूं ट्रिप के मामले में। भाई कह रहे फ्रेम आधा हो सकता है, ये लौंडे तो बहुत लुच्चे हैं। नहीं। माँ माता की ये वीडियो पहुंच गई तो जमीन कितनी भी हो फिर ना पड़े फर्क। नहीं बात करते हैं मनाली की, बात करते हैं मनाली कैसी है भाई? पहाड़ों की सुना। मनाली गए थे यार हम, पिछले साल गए थे जून में। तो मनाली तो मुझे तो भाई उतना बढ़िया लगा नहीं, देखो मैं पहली बार ही गया था मनाली भी, लेकिन उससे आगे कहाँ जिस पर रुके थे हम, कहाँ हाँ जिस पर गए भाई, वो बहुत सही जगह है आगे वहाँ पे। यहाँ पर यार लोग इतने पहचानने हैं कि 2 मिनट हाँ, के लिए मतलब थोड़ी रोड पे गए बस थे ये तो दिक्कत हो जाए थोड़ा यार। सा हो जा वो वाला सिस्टम हो जा कि भाई आप घूम नहीं सकते लगातार कोई ना। और दिक्कत ये नहीं है कोई आके बात कर, आपको इंटेंशन नहीं पता ना किसी के कि भाई कोई क्या ही। अरे गोवा में नहीं रोक लिया था वो, जो मेरे तो आइसक्रीम खा रहे थे स्कूटी से घूमते हुए, पता नहीं कैसे अजीब भाई से लोग आए ये थे। बड़े भाई, अरे वो तो अच्छी बात है, वो कोई गलत बात नहीं है भाई। मैंने विकांशु भाई को कहा तुम्हें थाई मसाज दिलाऊंगा, बढ़िया वाली, मतलब लेजिट जो है मैं थाई वाली। तो हम थाई मसाज लेके निकले, एक लड़का बाहर खड़ा, पहले तो हंसे देख के, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा सा आ गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैं मसाज ही तो ले गया, तो और अपनी वाइफ के साथ था वो, तो क्या क्या कहता वो, कुछ ऐसा बोला चुस्सी है तुम्हारी, कुछ ऐसा पूछा। चुस्सी हाँ कुछ उसमें पहले तो ऐसे ही तो कर रहा था। क्या हो मैं गया कहा यार, मैं कहा लेजिट दिख रहा तुझे, थाई मसाज जो यहाँ की ऑथेंटिक है उसके उसमें से निकल के आया है। इसमें भी पूछा है कि चुस्सी चुस्सी नहीं चुस्सी। और जैसे मैं बताऊंगा, मैं कहा हाँ वो बढ़िया भाई। एक एड्रेस और बताओ भाई, वहाँ क्या और ट्राई करियो। यार इतना तो हम भी आपस में ओपनली नहीं बात करते, कोई कोई आदमी ज्यादा फ्रैंक हो जाए एकदम से आगे ना, ये तो हम नहीं, हमारे में कुछ ज्यादा आपस में इतना डिस्कशन नहीं होता कि क्या कोई, मुझे आज तक नहीं पता विकांशु भाई की कौन एक्स रही होगी कौन प्रेजेंट, मुझे पता ही नहीं भाई, रिलेशनशिप में भी है नहीं है, हमारी डिस्कशन ही नहीं होता भाई फोन का नंबर तक मांगने लग जाते हैं भाई। इतना तो पता होगा, रिलेशनशिप में है नहीं, इतना तो पता होगा। मतलब बात नहीं करता कहीं फोन पे, तो उससे अंदाजा लगा रखा मैंने कि नहीं है। लेकिन कभी आगे बता देगा तो मान भी लूंगा। भाई रह भी आप लोग के साथ रहे तो और फोन पे बात नहीं करते होंगे ना भैया, तू मैसेज पे कर ले। नीचे ही नीचे टेक्स्ट पे सेट कर रखी है भाई आजकल चल भी बहुत कुछ गया ना, सिचुएशनशिप ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये तो चल रहा है, जेन जी में बहुत फेमस हो चुका हाँ, तो पता नहीं ना कभी हमारे वाले भी लगे हुए हैं कोई सिचुएशनशिप में ही हो। भाई ये चैट लीक वाला आइडिया भी कहीं वहीं से तो नहीं निकला था, फ्लैट पे से ही किसी की सही में चैट पढ़ ली हो, वीडियो बनाई थी, रील बना रखी थी। जो रील का कॉन्सेप्ट है यार वो तो कहीं से मैंने किसी 10th 11th के बच्चे से सुनी थी ये बात है, हमारे फ्लैट पे ही आवे लड़का, वो
वहीं गई है सोसाइटी का, आजा कभी कभार मौज मस्ती में बता रहा था अपने किसी दोस्त की कि भैया ये हमारी बहुत बुराई करता है एक लड़की के सामने स्टैंड आउट करने को ऐसे वैसे। तो करते होंगे 10वीं 11वीं के बच्चे, तब बनाई थी वो वाली रील। तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि बहनचो यार ये लड़के तो ऐसा करते हैं यार। वेब के उसे फ्लेवर बताता रहे कि इन ये तो बहुत थर्ड क्लास वेब पी हैं, आपको मैं नया फ्लेवर बताऊंगा। देख लो स्कूल में तगड़ी चीजें चल रही है भाई। स्कूल में तो भाई वही प्ले बॉय है जो वेब बेचे है। अच्छा जी, बेचने का भी चल रहा है, खूब बेचे हैं भाई स्कूल के बच्चे वेब। भैया बहुत एडवांस हो गए यार स्कूल के बच्चे। बस वेप ही चल रहा है, कुछ और भी चल रहा है भाई। स्कूल में बहुत कॉमन है, मतलब जो चीजें हम कॉलेज के बाद जाके सोची थी, अब स्कूल में ड्रिंक व्रिंक करना। भाई फार्म हाउस पे पार्टी कर रहे हैं स्कूल के बच्चे यार। 11वीं 12वीं के तुम बच्चों को देखोगे ना भाई, अपनी फोटो कंपेयर कर लो 11th 12th की और इनकी कर लो, तो भाई वो भले फेस मैच्योरिटी नहीं है बट बातें सुन लो तुम इनकी, ठीक है, और इनकी हरकतें देख लो भाई, जमीन आसमान का फर्क है भाई। लड़कियां स्पेशली लड़कियां नहीं लगती कि अगर स्कूल की हैं वो तो वो बड़ी की नहीं लगती भाई। कॉलेज की लड़कियां जो अब फर्स्ट सेकंड ईयर में है, कोई जैसे ऐसे मिलेंगे रैंडमली, मैं पूछ लेता हूँ मैं कई बार कहाँ पढ़ते हो कहाँ रहते हो वो, तो कोई मुझे मैं मतलब ऐसे सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में इमेज है कि कोई मेरे साथ के हैं, मुझे तब से देख रहे हैं वो बता, जैसे उन्होंने बता दिया मैं तो आपको स्कूल 9th क्लास से देखती हूँ भैया। अब मैं सोच रहा हूँ भाई 8th मैंने कॉलेज से बनानी शुरू करी, तो अब तो भाई कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर में, और मैं मुझे लग रही है कि ये 26-27 साल की है, तो बहुत फर्क आ गया यार ऐसे। सही बात है भाई। अब क्या प्लान्स है भाई, जैसे आपने बीच में स्टैंड अप भी शुरू करा था, अब वापस से बना रहे हो सेट? भाई बहुत हेक्टिक है वो, बहुत हेक्टिक है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो यूट्यूब ही हो सकता है या वो हो सकता है वो ऐसे। लेकिन हम लोग लाइव कुछ प्लान कर रहे थे अभी तक, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ दूसरे प्लान थे तो फिर वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया हमने कि ऐसा ना हो कि हम भी उसी हवा में खिंच जाएं। अच्छा, शो प्लान कर रहे थे? शो प्लान कर रहे भैया थे। शोज की भी एक अलग वो आ गई है, लहर आ गई यूट्यूब पे, हर बंदा शो करना चाह रहा है। समय रहना। हाँ। लेकिन वही है कि भाई जो पहला पिलर गाड़ता है भाई उसको उसका फायदा मिलता ही मिलता है। और भाई वो अच्छा पिलर था भाई, वो बढ़िया ऐसा था। नहीं है कि भाई कहूँ तो समय से पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई किया, बट समय ने बेस्ट चीज मतलब जो हो सकती थी बेस्ट था, मतलब हर कोई एंजॉय कर रहा था भाई समय वाला शो। भाई फटा वही एंड तगड़ा था वो, क्योंकि समय भाई से पहले भी आशीष सोलंकी भाई का एक शो चल रहा था, प्रीटी गुड रोस्ट, वो एकदम से ढक गया था जब लेटेंट आया था चर्चे में। पर भाई बहुत ही गलत हुआ भाई फिर समय। खैर अब तक जब आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो समय अपना टूर कर रहा है तो अच्छा ही है, नहीं तो मैं तो यार बीच में। पर इंडिया में टूर करना मुश्किल होगा अब उनके लिए भाई। सबके लिए ही भाई, सबके लिए। लोगों ने ये पता लग गया कि आप कहीं पे भी जाके तोड़ फोड़ कर सकते हो, किसी की भी आप पिटाई कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। अगर मैं ठान लूँगा ना कि मुझे किसी को एक थप्पड़ मारना है ऑन कैमरा, तो ऐसा इस दुनिया में आदमी पैदा नहीं हुआ कि जिसको मैं मार ना सकता हूँ। तो अगर आप इतना भाई आप लॉ एंड ऑर्डर को आप कुछ समझ ही नहीं रहे, तो फिर तो सबको ही जान का खतरा है ना। ये वाली तो अब आर्टिस्ट के लिए भाई यहाँ तो परफॉर्म करना थोड़ा लिमिट भी आ जाएगी एक आगे के लिए कि भाई इसी लिमिट तक ही बोल सकता है आदमी सोशल मीडिया पे। भाई तो अभी फिर जब स्टैंड अप के अलावा इसके रोस्ट का फ्यूचर क्या दिख रहा है भाई? मतलब जो कमेंट्री वीडियोस आप कर रहे हो, जैसे पॉडकास्टिंग तो हमें बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड दिख रही है। क्या दिख रहा है भाई रोस्ट का फ्यूचर? मैं भाई के पीओ से सुनना चाहूँगा, फिर जब गलत बोलेगा तब बताऊँगा। भाई मैं तो इसे हमेशा यही चीज़, जब हम शो की बात भी कर रहे थे वो फिर बाद में, क्योंकि हमारा काफ़ी हद तक चीज़ें हो चुकी थी, लिख भी लिया था हमने पूरा, प्लानिंग काफ़ी हद तक हो गई थी, लेकिन वही है कि यार यहाँ पे लगता है कि शायद चीज़ें उस तरह की नहीं चल पाएंगी क्योंकि जब समय वाला सीन हुआ। बट मैं इसको बोलता रहता हूँ कि यार थोड़ा ऐसा है कि लेवल एक अप करना है अब कंटेंट वाइज, भले ही क्वालिटी तो मतलब हमें बढ़िया करनी है, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा कर सकते हैं कि ठीक है 2 महीने 1 महीने में कुछ अच्छा डाल दिया बढ़िया। तो वही है, अब देखते हैं क्या फाइनल निकलता है यार भाई। और रोस्ट का फ्यूचर यार ऐसा है कि अब जैसे मैं कल एक जावेद अख्तर जी का एक पॉडकास्ट सुनने लग रहा था कि भाई लिमिट तो हर किसी पे है। अब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये तो नहीं कह सकते ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कि आप कुछ भी बोल दोगे। अब बैड टेस्ट में नहीं बोल सकते ना आप कुछ भी। अब मान लो मैं दीपक पे रोस्ट बना दिया है, एक तो उस रोस्ट से ही मेरे इंटेंशन क्लियर हो जाएगा कि इसका इंटेंट क्या था। कोई बेवकूफ़ नहीं है मैं ये कह दूँ अरे मैं तो बनाता ही हूँ भाई, तू क्यों बुरा मानना है, मैंने 10 भाई क्या पता मैंने 10 लोगों पे उस इंटेंशन से नहीं बनाया था, बट मैं तेरे पे बहुत पर्सनल बना गया। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना ही पड़ता है रोस्ट में अब के टाइम में, कि आप ये नहीं जिम्मेदारी से फिर भाग नहीं सकते। ये नहीं कह सकते रोस्ट आर्ट फॉर्म ही तो है। अब भाई किसी की माँ को गाली थोड़ी बक दोगे, या वही वाली बात कि किसी की बीवी की फोटो ला के दिखा दूँ मैं, रोस्ट थोड़ी हो गया। भाई तूने उसकी एक ऐसी चीज़ जो वो प्राइवेट रख रहा था तूने पब्लिक कर दी। अब मैं उठा के कि विगांशु के ऊपर रोस्ट बनाना है, अरे इसकी तो ये है बंदी देखो, अरे बहन जो ये रोस्ट क्या हुआ भाई ये रोस्ट तो वो हुआ जो पहली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और आपने उस पर कर दिया। या मैं ले आऊँ कि यार इसके जो दादाजी थे ना वे तो एक बार इस आरोप में जेल गए थे, तो आप पर्सनली आप अटैक कर रहे हैं ना उसके ऊपर।
ये रोस्ट कहाँ से हो गया? अब लेकिन लोगों को बीच से में हुआ था कि लोगों को ये लगा था कि ये चीज़ें आप बाहर डाल दोगे ना, ये चीज़ें डाल दोगे ट्विटर पे कहीं भी, तो ये रोस्ट हो गया आदमी का। ये रोस्ट तो आप तो फिर मेंटल हेल्थ पर अटैक कर रहे हैं ना उसके। पर्सनल चलेगा, अब तो नीच हो गए आप तो। ये तो नीचता है। रोस्ट का मतलब तो ये है कि जो उसने पब्लिक डोमेन में डाल रखा है उस पर ऐसा कुछ बना कि वो भी हंसे। और कुछ वीडियोस ऐसी हो जाती है कि चलो आप अवेयरनेस के लिए बना देते हो, कोई स्कैम चल रहा है, कुछ चल रहा है, जहाँ पे फिर वो रोस्ट का पंच अप पंच डाउन की तो बात ही खत्म होगी। वहाँ पे तो आप अवेयरनेस पे आ गए अब कि भाई ये जैसे MLM की वीडियो थी वो सब था। तो वैसे अगर कोई क्रिएटर घुसना चाहता है रोस्टिंग वाले जॉनर में तो उनके लिए सही है, बढ़िया ग्रोइंग है, या फिर सैचुरेट हो रहा है यार अब की भाई सैचुरेटेड ही है पूरा, क्योंकि एक तो हर टॉपिक पे ओपिनियन नॉर्मली भी बहुत लोग देते हैं ना। आप देख लो कोई टॉपिक आया तो श्वेताब की वीडियो भी आएगी, फिर ये भी कुछ ना कुछ प्रखर बोलेगा आके, फिर थगेश रोस्टिंग में ही मैं बहुत लोग बताते थगेश, धीरू मोहनचिक और कैरी तो अब खैर बहुत एक लाइन से सब बनाने लग जाते हैं एक ही टॉपिक पे। तो आप कितनी नई चीज़ लाओगे? फिर जैसे आप नकुल को देखोगे कुछ वो भी स्टोरी डालेगा, एक उसका भी ओपिनियन आएगा, तो ऐसे ओपिनियन भी बहुत लोगों के आते हैं। तो एक तो आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप सिर्फ हर टाइम ही नहीं कर सकते ना, यार ये कैसे कपड़े पहन रखा है, ये तो पहले चलता था रोस्ट, बच्चे हंस देते हैं। अब तुम्हें ये भी तो बताना पड़ेगा पर भाई क्यों तूने वीडियो क्यों बनाई है, कुछ एंड तो कर, इसका कुछ तो पॉइंट देके जाए, कुछ पर्पस दिखा कि क्या पॉइंट था तेरा वीडियो बनाने का। तो वो बहुत ज़रूरी है। वो मुझे नहीं लगता कि हर किसी के अंदर वो होता है। और फिर थिक स्किन होनी चाहिए। अगर आपको एक कमेंट आपको अफेक्ट कर देता है तो फिर तो आप रोस्ट नहीं बना सकते। इसमें तो आपको थोड़ा बेशरम बन के ही चलना पड़ेगा। ये तो पूरी इंडस्ट्री खैर थोड़ी ऐसी है कि थिक स्किन ही होना जरूरी है। ऐसा तो कोई कंटेंट, रणवीर लवादिया बेचारा पॉडकास्ट किया कर था, उसकी मेंटल हेल्थ पे ऐसा अटैक हो गया तो हम तो फिर भी रोस्ट करें। तो मैं तो हमेशा ही रेडी हूँ इस सब के लिए। अरे रील पे भी कोई भी आ जाता है यार कई बार। एक पता नहीं अभी कुछ आया था कि बहुत इलॉजिकल सी बात, हाँ अरे विशाल में कमेंट वाली रील बनाई ना, क्या उस पे एक का कमेंट आ रहा था, हाँ डीएम करा उसने मुझे स्टोरी पे रिप्लाई करके, अबे सुधर जा, वो भी किसी का बाप है जो वहाँ पे गार्ड है। मैंने कहा भाई इस चीज में क्या हो गया, ये तो पूरा ट्रेंड बना रखा लोगों ने, हर बात में ऑफेंड हो जाना। मैंने कहा क्या मतलब है, कोई डिसरेस्पेक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं यार किसी चीज। मैं तो डिलीट भी नहीं मारता भाई, कमेंट आया रहे तो आया, मगर ठीक है भाई तुमने एनर्जी लगाई अपनी तो रखा रहने दे। कहाँ कोई जो था इतना बड़ा सा कुछ कमेंट करके जाना बहुत लॉजिकल, उसे डिलीट मार दूंगा फिर दोबारा लिख लॉजिकल वाले डिलीट हो जाए। जो इतना बड़ा लिख के जाएगा ना कि कुछ चैट जीपीटी से लिया, कुछ ग्रोक से लिया, कुछ अपना दिमाग लगाया और पूरा फॉर्मेट रेडी करा, उसे डिलीट मारो। भाई ये भी वैसे एक अलग चीज है, इतना टाइम लगा रहे हैं लोग बहन जो कमेंट करने में। एक साइको बैठे भाई, एक से एक साइको बैठे, बताओ। और फिर खुद कुछ कर नहीं रहा वो आदमी, खुद बेड पे लोटा है, ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहा है। सबका काम ये है दूसरे को यहाँ कहना, अबे तो कॉर्पोरेट जो भी तो कर रहा, कॉर्पोरेट वाले यूट्यूबर को कह रहा अबे तो यूट्यूब ही तो कर रहा, लोगों का रोस्ट ही तो बना, रोस्ट वाला स्किट वाले को कह रहा अबे मिमिक्री तो कर रहा, बस सब कुछ ना कुछ कर ही रहे। कोई आगे लिख एक मुझे लिख, कोई 1 लाख का मारा, कोई 6 लाख का मारा, कोई एक मुझे आगे लिखे, बहुत पहले की बात है, किसी ने वीडियो में बोला लिख दे कमेंट में भी, अबे ये सब व्यूज के लिए कर रहा है, तो और क्यों करेगा बंदा व्यूज के लिए? तो भाई यूट्यूबर तो करेगा इसके लिए। अबे सर्वर भरने को थोड़ी कर रहा कि यूट्यूब ने मुझे टेंडर दे रखा, भाई प्राइवेट कर लो अपनी वीडियो बना के। इन्हें डेटा देना है ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब साले तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे चले बना, तुझे व्यूज चाहिए। भाई अब अगली ट्रिप कहाँ की मार रहे हो, क्या प्लान्स हैं ये भी बता दो। भाई हम तो सोच रहे थे कांचू भाई को फॉरेन घुमा के लाओ यार, ये तो बोलते रहते हैं यार। फिर से यूं कह रहा थाईलैंड में 3 बार जा चुका, अब मेरे जो घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। भाई थाईलैंड तो यही हो जाता है, मन भर जाता है, भर गया बस हो गया। लेकिन मैं कह रहा वियतनाम चल लेंगे कहीं। वियतनाम बढ़िया कंट्री है भाई, वियतनाम में मजा आएगा। लेकिन भाई को वे वाली स्ट्रीट चाहिए ना, वे गंदी कोफांगन चाहिए भाई को। भाई शादी से पहले जरूरी भी है, हो जाओ फिर सोच रहा हूँ नहीं, बहु तो गाँव की लाएंगे, घर छोड़ के चले जा करेंगे अपना, ये जिम्मेदार हस्बैंड बनेंगे भाई। ये हाँ ये भी बड़ी एक थिंकिंग चलती है लॉन्डो की कि गांव वाली बहू आ गई, वो कुछ नहीं कहेगी ना कुछ पूछे ना। भाई हम तो ऐसे ही लाओगे ना, उसे इंस्टाग्राम का पता ना, इंस्टाग्राम में हम फोटो पोस्ट करें तो वो देख भी ना पाए कि हाँ हमने फोटो नहीं डाली भाई, बंदा मैरिड दिख रहा है सोशल मीडिया। कहने की बात है, ज्यादा ही पता है, बस ज्यादा तेज हो रही है गाँव वाली, तो यहीं की ले आओ कोई बेचारी जो थक चुकी हो जीवन से। वैसे गाँव में भी काम सारे ही हो रहे हैं भाई, देखा जाए यार चीजें सब भाई जगह इंटरनेट हर जगह, जो यहाँ चल रहा है वहाँ भी चल रहा। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि इससे परे बैठा होगा कोई अपने बेसमेंट में कि उसे कुछ पता ही नहीं है। जिस एक ये भी बात है कि जिसे फ्रीडम कम रहे ना, वो फ्रीडम मिलते ज्यादा पागल हो जा। ये तो मजाक की बात है, कहते हैं गाँव वाली ये वाली वो वाली। भाई मैं तो ये कहूँ जिसने थोड़ा कुछ देख रखा हो वो ज्यादा ठीक है, उसे सही गलत पता तो उसकी कदर करेंगे तो वो वैल्यू तो करेगी उस कदर की। अब गाँव से बेचारे ने जिनने कभी कोई बॉयफ्रेंड या कुछ अच्छा बुरा टॉक्सिक देखा ही नहीं होगा, उसके लिए तो हम घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएंगे।
उससे तो एक बार उल्टा बोल दे उसके लिए बेल्ट ही है वो, भैंचो ये तो ज्यादा वैसे वहां भी चल रहा होगा अपने टाइप का सिचुएशनशिप और ये सब अलग गाँव में अलग अलग ऑप्शन कम है। जो मिल रहा है उसी में ही जीना पड़ेगा। चलो भाई ये बातें तो खिंचती रहेंगी, पॉडकास्ट की लेंथ बहुत ज्यादा हो भाई चुकी है। मजा आ गया यार, लेकिन आज बहुत यार मजा। पता नहीं लगा ऐसा लग रहा है और भी बात है बहुत सारी करने को। पर सारी बातें कैमरा पे नहीं हो सकती वैसे, है ना। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस एपिसोड को। हमारे दोनों भाइयों को आप अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आप मिस आउट कर रहे हो, जाकर अभी फॉलो कर लो। दोनों के इंस्टाग्राम स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे थे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। भाइयों के यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करके बैठे ही होगे, अगर नहीं कर रखा तो कर लो। भाई नई वीडियो के बारे में कुछ बता दो। मैं तो ये कहने वाला था, विकांशु वाला तो रील पर डल जाएगा। जितना विकांशु ने बोला। विकांशु भाई आप जाते जाते ऑडियंस से कुछ बात करो भाई। भाई थोड़ा इंडिया के हिसाब से कर दो, उस हिसाब से बोल दो अपनी एक्सेंट में। तो देखिए जी, आज यहाँ रियलिटी के पॉडकास्ट पे आए थे हम लोग और जो है बड़ा मज़ा आया है। बाकी 2 शब्द से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे मेरे ख्याल में ये। विकांशु भाई आपने तो पूरा पॉडकास्ट सुना ही है, आप बता दो कैसा लगा। हाँ यार, मेरा पहला आप पॉडकास्ट लाइक कर दो। भाई मैं फेक आईडी से पक्का कमेंट कर गया हूँ। सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं अभी पॉडकास्ट में। वो नहीं कहते जो छोटे भाई को पहले स्कूल जाते हिला सिले ही सही स्कूल ले जाके, यो पॉडकास्ट में हिला दिया। अभी हिला दिया। अभी अकेला कर आया। अरे नाड़ तो हिला दे कम से कम। तो अगली बार मैं सेपरेट हो गया हूँ, मतलब डन है भाई, सोलो पॉडकास्ट करेंगे एक, है ना। डन है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। और भाई आपका जो भाई है हर्ष, वो भी बहुत तगड़ी वीडियोस बनाता है, उसको भी शाउट आउट दे देते हैं इस पॉडकास्ट में, क्योंकि वो बहुत रिसर्च करके फुल जाके एकदम बहुत बढ़िया कंटेंट कर रहा है भाई। तो हर्ष के चैनल का भी लिंक लगा रहे हैं दोस्तों, ज़रूर कंटेंट चेकआउट करो, बहुत बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं हमारे सारे भाई। बस यार मिलेंगे। लक्ष्य भाई जाते जाते कह दो कुछ, क्या बोल लो भाई? कुछ भी। शैलेंद्र सर अपनी आर्ट दिखा दो। मैसेज दे दो, मैसेज लड़कियों को, यूथ लड़कों को कोई को। मैसेज दे दो। फिंस बीच क्लब जाओ भाई। अच्छे टी शर्ट पहन के जाओ, वहां को ही गए नाइस टी शर्ट तो अपना पीछे हो गई। यो तो सेट हो गया। यूं तो बजेगी आज। चलो दोस्तों, मिलते हैं। बाय बाय।